रावत जी। धन्यवाद नितिन भाई। इससे पहले कि मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे जो स्पीकर हैं देसाई साहब, उनको मैं माइक सौंपूं, थोड़ा बहुत मैं मतलब क्या है कि अभी हमको अभी वेबिनार की आदत नहीं है ना कि कैसे बोलना कि कैसे हैंड ओवर करना, तो मैं सेमिनार की भाषा में बोलूंगा। जैसा अभी थोड़ी देर पहले नितिन भाई ने बताया कि ये हमारा एक उद्देश्य रहा है कि हमारे सभी विकास अधिकारी और अभिकर्ताओं के लिए हमने कुछ सेशंस लेने चाहिए। और क्योंकि अभी कोरोना का पीरियड है तो हम लोग कहीं इकट्ठा हो नहीं सकते, तो हमने सोचा चलो ये सबसे बेहतरीन स्थान है कि हम अपने घर में आराम से अपने सुविधा के अनुसार अपने साथ में जो कुछ भी खाने पीने का सामान लेना है वो सब लेकर हम बैठ सकते हैं आराम से सोफे में बैठ के जो है, क्योंकि हम लोग हॉल में जो है वो प्लास्टिक की चेयर में बैठ के सुनते हैं तो 1-1.5 घंटे के बाद जो है तकलीफ शुरू हो जाती है पीछे से। लेकिन यहाँ कैसा है कि हम अपने आराम से अपने सोफे में बैठकर जो है सुन सकते हैं। तो इसका फायदा उठाते हुए हमने कुछ दिन पहले ही डीसी में ये बात रखी थी कि हम लोग जो है विकास अधिकारी के लिए और हमारे एजेंट भाइयों के लिए प्रोग्राम लेना शुरू करेंगे। तो उस कड़ी में ये पहला प्रोग्राम है जिसमें हमने आज देसाई साहब को आप सभी के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है। और उनका जो सब्जेक्ट है आज का वो है चेंजिंग सिनेरियोज एंड चेंजिंग डायनामिक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि जिस प्रकार से आजकल का माहौल चल रहा है, खासकर ये कोरोना को लेकर, जिसमें इतनी साथी और विकास अधिकारी श्री हरीश देसाई साहब आज आप सभी के समक्ष मौजूद हैं। एक संक्षिप्त में मैं उनका आप सभी को परिचय देना चाहता हूं। बहुत सारे ट्रेनर देखे होंगे जो बहुत सारा पैसा लेते हैं, चार्ज करते हैं, लेकिन आप जो है LIC के फील्ड फोर्स के लिए, उनकी मदद के लिए, उनको उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए आपने जो इतने वर्षों से जो योगदान दिया है वो काबिले तारीफ है। और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अमरावती डिविजनल एसोसिएशन की ओर से और सभी विकास अधिकारियों की ओर से। आज हमारे बीच थाने डिवीजन के डिविजनल सेक्रेटरी प्रशांत घुमरे साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उनके साथ साथ जो हमारे थाने डिवीजन के विकास अधिकारी और PDOs जो अभी यहाँ ज्वाइन हो चुके हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पर अभी तक 70 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। उनमें जो हमारे अमरावती डिवीजन के जो विकास अधिकारी हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूं। और इसके पश्चात आज का जो हमारा जो मेन कार्यक्रम है कि चेंजिंग सिनेरियोज एंड चेंजिंग डायनामिक्स, इसके ऊपर जो आज हमें डेलिब्रेशन मिलने वाला है, ऐसे हमारे मुंबई के जाने माने और वेरी नॉलेजेबल विकास अधिकारी श्री हरीश भाई देसाई जी को मैं निवेदन करता हूं कि वे अपना स्पीच हमारे समक्ष अपनी बातें रखें। और उनके डेलिब्रेशन के पश्चात हम एक 10 मिनट का जो है क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। देसाई सर प्लीज। थैंक यू। माइक इज योर्स। या ये बहुत ही अच्छा आपका प्रयास है। आई एम रियली हैप्पी कि योर डिवीजन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ सेमिनार्स फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड एजेंट। बहुत ही बढ़िया है। और ये प्रयास करना जरूरी भी है, क्योंकि ये जो समय में हम गुजर रहे हैं काफी कुछ नेगेटिविटी है। किसी जमाने में नेगेटिविटी शब्द से लोग चिढ़ते थे, अरे ये बड़ा नेगेटिव आदमी है, पर आज नेगेटिव बड़ा अच्छा शब्द हो गया है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि मैं पॉजिटिव हूँ तो लोग डर जाते हैं, भाई इससे दूर रहो। अगर कोई कहता है कि मैं नेगेटिव हूँ तो लोग डर। एक मिनट, क्या आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है मेरा? कैन यू ऑल हियर मी? यू ऑल कैन हियर मी? ऐसा करिए जरा, थम्स अप, थम्स अप। ओके फाइन। तो किसी जमाने में अगर कोई कहता है कि मैं नेगेटिव हूँ तो लोग बोलते हैं इससे दूर रहो यार, बड़ा नेगेटिव आदमी है। आज समय बदल चुका है, अगर वो कहता है मैं पॉजिटिव हूँ तो लोग उससे दूर भागते हैं, बोले यार पॉजिटिव है। तो कोरोना ने हमारी सोच को ये हद तक बदल कर दिया कि जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। तो ये इतना आमूल परिवर्तन हमारी सोच में आ गया है। तो उसके साथ हम कहीं ना कहीं जुड़ना जरूरी है। क्या हो रहा है कि सर हम इस चीज को कहीं ना कहीं बौखला गए। बौखला इसलिए कि हमारे जीवन काल में
हमारे माता पिता के जीवन काल में ऐसा कोई पीरियड नहीं आया था कि हम 6 महीना 5 महीना घर पे बैठे बिना कुछ काम किए और डर के मारे हमारे घर बैठे। ऐसा कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था। और जो चीज की हमने कल्पना नहीं की थी उस चीज से हम बड़े डरते हैं, क्योंकि और गाइड करने वाला कोई है ही नहीं। चाहे सरकार हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय फोरम हो, चाहे आप हो, किसी को भी कल्पना नहीं थी कि ये क्या चीज है। तो अब अगर 4 महीने गुजरने के बाद अब लोगों के ध्यान में धीरे धीरे आना चालू हो गया कि इस कठिनाइयों से उभरने के भी रास्ते हैं। मुझे सबसे अच्छा रास्ता मिला। देखिए अभी तो आईपीएल चल रहा है, हम सब देखते हैं। आईपीएल में से बहुत कम लोग अभी इंटरेस्ट लेते हैं, बट फिर भी इंडिया में आईपीएल अलाउ नहीं था। अब आईपीएल इंडिया में अगर नहीं करेंगे तो करोड़ों रुपया, अरबों रुपए का व्यापार जो है वो नहीं होगा। तो ये जो इसके ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने काफी सोच समझ के फॉरेन कंट्री में इस चीज के बारे में कैनवासिंग किया और अबू धाबी, दुबई की सरकार ने हमें अलाउ किया। आज उनको अलाउ किया तो बड़ा आश्चर्य ये भी है कि उन्होंने फुटबॉल की मैच में जो होता था वो आईपीएल में चालू किया। ऑडियंस कोई भी नहीं है, एक भी ऑडियंस नहीं है, बट बैकग्राउंड साउंड है, तालियों का, सीटियों का, एक माहौल क्रिएट होता है। आज देखिए धीरे धीरे लोगों को आईपीएल के कारण थोड़ा सा लाइट होना चालू हो गया, हल्के लोग होना चालू हो गया। मैच देखते हैं शाम को 6:30 7 बजे, 7:30 बजे, 11 बजे बैठते हैं। तो एक जो हमारे सोच जो थी हमारी रुक गई थी एक जगह पर, एक ही जगह पर एक ही कांटे पे हमारी सोच रुक गई थी, आगे क्या होगा, उसमें से अब हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। दूसरा बहुत अच्छा हुआ, अभी आपने देखा होगा, बहुत जन ने परचेस भी किया होगा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने 16 तारीख से लेके 21 तारीख तक बिग बिलियन डे रखा था। मुझे डाउट है कि हम में से किसी ने ये सोचा होगा कि कितना व्यापार हुआ होगा। मैं आपको बताऊं, बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे भी पता नहीं था। कल मैं टीवी देख रहा था तो जी टीवी पर उसका फिगर आया। कितना होगा, कुछ आइडिया है, कल्पना है किसी को कितना रुपए का व्यापार किया होगा? सर, मैं आपको चैलेंज मारता हूँ कि डेवलपमेंट ऑफिसर में से शायद ही 1% लोगों को ये समाचार मिला होगा। 22,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया दोनों कंपनियों ने मिलके। 22,000 करोड़ रुपए का माल बिका गया मार्केट में अमेजोन और फ्लिपकार्ट के द्वारा। सर, दिमाग चकरा गया। 22,000 करोड़ किसको कहते हैं सर? जस्ट इमेजिन कि लोग बोलते मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये 22,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट के सारी पैकेज को एक साइड पे रख दिया। जो सहायता का पैकेज गवर्नमेंट ने सोचा था वो एक बाजू रह गई और ये 22,000 करोड़ मार्केट में घूमे। और इसके कारण सोचिए कितने लोगों के पॉकेट में इनकम जनरेट हो गई। डिलीवरी बॉय, सबसे छोटा आदमी डिलीवरी बॉय से लेके अमेजोन का चेयरमैन, सब लोगों की खीसे में पैसा गया। आज देखिए इकोनॉमी चलने का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही होना चाहिए कि पैसा घूमना चाहिए। गए 5 महीने से पैसा घूम नहीं रहा था। लोग कहते हैं इंडिया में पैसा नहीं है। मेरा एक वाक्य आज ध्यान से सुन लीजिएगा। विदेशों में सरकार पैसे वाली है, सामान्य जनता मिडिल क्लास है। और इंडिया में सामान्य जनता पैसे वाली है और गवर्नमेंट मिडिल क्लास है। याद रखिए, ये बहुत जरूरी मेरा ऑब्जर्वेशन है ये। अमेरिका में गवर्नमेंट बहुत पैसे वाली है, यूरोप में गवर्नमेंट बहुत पैसे वाली है। लोगों को हर हफ्ते $1,200 दे दिया जीने के लिए। पगार बंद है, डोंट वरी, हमसे $1,200 लेके जाओ। कनाडा की गवर्नमेंट ने पैसा दिया क्योंकि मेरे रिश्तेदार सारे कंट्री में रहते हैं। अरे मेरा एक पड़ोसी का लड़का न्यूजीलैंड गया था हनीमून करने के लिए और आने के 2 दिन पहले लॉकडाउन हो गया, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट बंद हो गई थी, तो वो न्यूजीलैंड अटक गया। तो गवर्नमेंट ने उसको, जो घर में भाड़े पे रहता था, वो भाड़ा भी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने दिया और 3 महीने तक का हर महीने हर हफ्ते का $400 दिया। वो बोला, अरे अंकल, हनीमून में जितना खर्चा किया था उतना ज्यादा वसूल हो गया इसके अंदर ही। आप समझिए कि गवर्नमेंट पैसे वाली है। और इंडिया में
और पब्लिक पैसे वाली है। अब देखिए, कल ही आपने पढ़ा होगा एक डेवलपमेंट ऑफिसर लखनऊ में या कानपुर में 30 करोड़ रुपए का सिंगल प्रीमियम भर दिया। मेरी एक पार्टी ने ये लॉकडाउन के अंदर 2 करोड़ का एनुअल प्रीमियम भर दिया। तो हमें 2 करोड़ का एनुअल, लोग कहते थे हरीश भाई भरेगा नहीं भरेगा, मतलब 100% भरेगा। जो आदमी ने 2 करोड़ रुपया गए साल भरा था, जो पॉलिसी खरीदी थी, तो उसने कुछ सोच समझ के भरा होगा ना। वो कोई अपने साथ राज चलता मोटरसाइकिल हीरो होंडा वाला थोड़ा है कि कार तो ले ली LIC से, परवड़ता नहीं करे, घर में रखिए मोटरसाइकिल बीवी घुमाते, अपने ऐसा थोड़ा है वो। 90% डेवलपमेंट ऑफिसर की गाड़ी गैरेज में रहती है, क्योंकि पेट्रोल परवड़ता नहीं, टायर परवड़ता नहीं है, बैटरी का खर्चा परवड़ता नहीं है। तो वो थोड़ा ऐसा आदमी, वो तो मर्सिडीज वाले हैं, तो 2 करोड़ भर दिया। इस सारी कहानी का तात्पर्य क्या कहता है? इस सारे कहानी जो कह रहा हूं, द रीजन बिहाइंड इट, that you must think very positively that Indians are very rich personally, and if you can offer them a proper product, एक बढ़िया प्रोडक्ट उसकी नीड के अनुरूप, तो धंधा मिलना ही मिलना है। आप मानेंगे नहीं, दिल्ली में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, संपर्क ग्रुप तो बहुत सारे लोग हैं, शायद राम भेलके जी भी तो है उसके अंदर, महेश शेल्के भी शायद है, बहुत सारे लोग हैं मैं आपके अमरावती से मेरे संपर्क पर। तो मुझे तो सारे इंडिया से लोगों के फोन आते हैं। तो आई एम रियली सरप्राइज कि हैदराबाद है, कोट्टायम है, चेन्नई है, पटना है, पीपल आर डूइंग वंडरफुली वेल। COT TOT हो रहे हैं, दिन रात मैसेज आते हैं, सर आपका आशीर्वाद से मैं TOT बन गया, सर आपके आशीर्वाद से मैं COT बन गया। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच हमें रोकती है। एक याद रखिएगा कि मेरी सोच मुझे रोकती है। जीवन में मैंने देख लिया कि अगर मुझे जीवन में आगे बढ़ने से अगर कोई रोकता है, तो सिर्फ मैं ही रोक सकता हूं अपने आप को, वरना इस दुनिया में किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है जो मुझे रोक सके। ये मैं फर्मली मानता हूँ। तो सभी डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रेंड, चाहे वो कंफर्म डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर हो, अगर आप हिम्मत रखेंगे, अगर आप चैलेंज स्वीकारेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, जीवन में कोई भी कठिनाइयां आपको उतनी समस्या उत्पन्न नहीं करेंगी जितनी आपका दिमाग करता है। आपका दिमाग सबसे ज्यादा कठिनाई आपके लिए उत्पन्न करता है। अगर आपने एक बार मन को कंट्रोल कर लिया कि नहीं भाई ये कठिनाई नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। एक उदाहरण देता हूँ, आई थिंक शिव गणेश या वो कौन था डेवलपमेंट ऑफिसर, आई थिंक औरंगाबाद का, he could log in 100 एजेंट्स उसने ये लॉकडाउन पीरियड में कर दिया। अभी अमर फफल जो अमर जो है, उसका मैसेज आया था कि उसने भी 100 यूआरएन जनरेट किया। अब ये दोनों कौन से सिटी में रहते हैं? अमर का तो सिटी याद भी नहीं मेरे को, आई थिंक बहुत छोटे। कहाँ का है अमर? आपकी इधर का है क्या? शिव गणेश वरड जो है बीड़ का, हाँ वो बीड़ का था। राम जी थैंक यू थैंक यू। बीड़ और औरंगाबाद के लोग अगर, अब देखिए कि बीड़ और औरंगाबाद में रहता हुआ आदमी अगर 100 एजेंट ला सकता है, तो यार मुंबई के लोग, थाना के लोग, हाँ या अमरावती के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 आ जाएंगे, मैं नहीं कहता, नहीं 100 नहीं है, नहीं नहीं आएंगे, नहीं आए भले ठीक है, बट यार 20 आ सकते हैं, 15 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं। रास्ता दिखाऊंगा आपको, मैं रास्ता भी दिखाऊंगा कि ये जो लोग करते हैं। इवन साउथ इंडिया में एक डेवलपमेंट ऑफिसर था, वो भी 100 एजेंट रिक्रूट करके बैठ गए हैं, यंग, वो भी यंग डीओ है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, ठंडे दिमाग से सोचिए, थिंक वेरी कूलली, व्हाई ही कुड डू इट, व्हाई आई कुडंट। वो क्यों कर पाया, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? ये दो प्रश्न अपने आप को पूछेंगे, तो आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आपके मन की जो भी अभिलाषाएं हैं, देखो 70% तो किसी की अभिलाषा पूर्ण जीवन में नहीं होती है, बट अगर आपके 50% भी अगर अभिलाषा पूर्ण हो जाती है, तो बहुत ही सुंदर है सर। तो मेरा कहना है कि आपके मन के साथ खिलवाड़ मत करिए, उसको आप पे हावी मत होने दीजिए। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो आपके मन को कंट्रोल करेगी। अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, 10 महीना बाकी है मुझे।
बट आज भी अगर मुझे कहते हैं 5 बजे जॉइंट कॉल जाना है तो मैं गया हूँ, आज भी गया हूँ। मेरे एक 10 लाख रुपए का जीवन शांति का प्रीमियम का चेक था। एजेंट इतना दूर रहता था कि अगर बंबई आना चाहता है मेरी ब्रांच में तो 1000 रुपए टैक्सी का होता था। फोन किया, जूम कॉल पे हमने उस क्लाइंट से बात की, मैंने एजेंट में और मेरा क्लाइंट जूम पे बात की और क्लाइंट को बोला कि भाई मैं आपको चेक लेने आता हूँ। क्लाइंट ने बोल दिया कि सर मैं तो कल आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ। तो मैं आपको एयरपोर्ट मिलता हूँ, मैं चेक लेके आइए। 5 बजे एयरपोर्ट जाके चेक ले लिया मैंने 10 लाख रुपीज का। यार मुझे उसमें इंसेंटिव का क्या लेना देना है अभी यार, 10 महीने का अप्रेजल है, मेरा अप्रेजल भी कौन सा फुल होने वाला है। बट ये अगर मैं ये सोचना चालू करूंगा तो मेरी सोच जो है ना मेरे एजेंट में चले जाएंगी। ये सर तो जाने वाले हैं, सर तो जाने वाले हैं, वो भी ढीला छोड़ देंगे। और ये ढीला छोड़ने से क्या होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे एजेंट को फर्क पड़ेगा। उसकी सोच धीरे धीरे सुस्ताती जाएंगी और धीरे धीरे वो एलआईसी छोड़ देगा। तो आपको कहता हूं कि जब तक मैं नेता हूं, जब तक मैं लीडर हूं, मैं आखिरी दिन तक मैं लोगों को कहता हूं, इवन मेरी ट्रेनिंग का काम भी चालू रखूंगा। मुझे बहुत जन कहते हैं सर आफ्टर रिटायरमेंट क्या करोगे। मेरा यार 60 साल जो मैंने कर लिया बस हो गया। अब जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, न मैं लिखा बनूंगा, न मैं कोई जो भी आप बोलते हो रिटायरमेंट के बाद में जो जो स्कीम से मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि मेरी कॉस्ट ऑलवेज सिंगल डिजिट में रही है। ऐसा नहीं कि मैं कोई कॉस्ट अफेक्टेड डीओ हूँ। और लास्ट ईयर की मेरी कॉस्ट थी 3.01। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3.01 कॉस्ट में आदमी कितना इंसेंटिव लेके गया होगा। और एक टीओटी भी आपने देखा ही है। बट नहीं, जीवन में भगवान ने जितना मुझे दिया है मैं अभी बांटना चाहूंगा। ट्रेनिंग में जो मजा है, सिखाने में मजा है, लोगों को ग्रो करने में मजा है, डेवलपमेंट का रोल है। दिस इज द प्राइमरी रोल एंड वी डोंट डू दैट। आपको अभी चलते हैं, मैं स्लाइड दिखाऊंगा, आप स्लाइड शेयर करेंगे, मजा आ जाएंगी। स्लाइड भी देखिए, क्योंकि देखिए नेगेटिव माइंडसेट से अगर हम चलेंगे ना सर तो आपको आगे मजा नहीं आएगी। देखिए मैं आपको ये आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा मेरी जो स्लाइड्स हैं। आई विल जस्ट शेयर माय स्लाइड हियर। ओके, बहुत सुंदर एलआईसी का एक स्लाइड है, स्टार्टिंग भी बहुत सुंदर है, कल मैंने दिखाया था। एलआईसी हर थोड़े समय के बाद अपने स्लाइड की टेम्पलेट चेंज करती है। ये टेम्पलेट एलआईसी का नया टेम्पलेट है। नया दशक नए सपने, आप सभी को पता होगा कि ये टेम्पलेट देखा भी होगा बहुत जनों ने। ये कितना अच्छा मैसेज दे रहा है कि ये नया दशक चालू हो रहा है। हमारे जीवन में आज तक जो नहीं हुआ था वो सब हो चुका। तो अब जो होने वाला है वो नया होने वाला है। तो नया दशक में नए सपने लेके हम चलेंगे। तो आपको बताऊं कि सपने डेवलप होते दिमाग में। दिमाग दो टाइप का काम करता है, या तो अच्छे सपने दिखाता है या तो बुरे सपने दिखाता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से स्वप्न देखना चाहते हैं। अगर हम अच्छे स्वप्न देखेंगे तो हम कुछ ना कुछ समाज को लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए, एलआईसी के लिए अच्छा करेंगे। ये मेरा पक्का मानना है। तो देखेंगे कि देखिए मैंने आपको बताया वैसे कि बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रेंड्स के पास मेरा नंबर न भी होगा तो दे कैन टेक माय मोबाइल नंबर, दे कैन इफ दे रिक्वायर माय हेल्प, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बट अनलेस मैं अगर वेबिनार में हूँ तो मैं नहीं लूंगा, बट बाकी तो आपके साथ हूँ मैं। तो मैं एक तो सबसे पहले फिर से नेशनल फेडरेशन अमरावती का आभारी हूँ। और जानकारी आपको दे दूं, वो सुरजीत सिंह को मैंने बताया नहीं था कि मैं कम से कम 18 साल तक मेरे डिवीजन का ऑफिस बेरर भी रह चुका हूँ। प्राइमरी ऑफिस बेरर तो नहीं बना क्योंकि मेरी ट्रेनिंग एक्टिविटी इतनी है, बट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द डिवीजन, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन, ट्रेजरर ऑफ डिवीजन, ये पोस्ट मैंने कम से कम 18 साल तक डिवीजन में संभाली। ब्रांच में एक टर्म ब्रांच सेक्रेटरी रहा। यानी कि मैं फेडरेशन का भी काम में उतना ही काम जुझारूपन करता था जितना बिजनेस में था। तो बहुत सारे मन में लोगों की इच्छा ये होती है कि भाई या तो हम फेडरेशन का काम करेंगे तो धंधा नहीं होगा, धंधा करेंगे तो फेडरेशन का काम नहीं होगा। ऐसा नहीं होता सर। सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर बिजनेस का है तो मिहिर लोखंडवाला बरसों तक जनरल सेक्रेटरी रहे, और एक साल एक टर्म ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रहे। धंधे में कभी भी उनकी कॉस्ट 3% के ऊपर गई नहीं। हमारे अभी के सेक्रेटरी जनरल विवेक जी देखिए आज एकदम नामचीन काम करते हैं और फेडरेशन का भी जोरदार काम करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट विनय बाबू जी देखिए
तो ये मत सोचिए कि फेडरेशन का काम में वही आते हैं जिनको बिजनेस नहीं है। फेडरेशन में हकीकत में तो बड़े प्रोड्यूसर की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके सोच के कारण सभी की सोच बदलती है और सब ऊपर बड़े हो जाते हैं। तो आगे चलेंगे हम। तो देखिए, मैंने जैसा कहा कि मेरा एक परसों सेमिनार गया यूलिप के ऊपर। लोगों ने कहा, अरे यार यूलिप पे कैसे बोलोगे आप, आपके पास क्या क्या जानकारी यूलिप की? मेरे पास एक ही जानकारी है कि माल कैसे बेचना, वो टेक्निक सिखाने की मेरे में जानकारी है। यूलिप अगर नया प्रोडक्ट भी अगर लगता है आपके लिए, मेरे लिए नया नहीं। और वो जो सेमिनार किया तो ये कहता है, लेटर कहता है कि इट वाज अ रिकॉर्ड, 1420 लोग वहां पर थे। इट इज अ रिकॉर्ड इटसेल्फ कि इतने लोग कभी भी हमारे ये जो वेबिनार कंडक्ट करने वाले लोगों के पास कभी नहीं हुए थे। तो उनका ये, और जो डिमांड है मेरे पीपीटी की और रिकॉर्डिंग की, उन्होंने लिखा है हमारे प्रिंसिपल ने। तो दैट इज जस्ट फॉर योर शेयरिंग की जीवन में एक याद रखिए, कोई भी चीज मुझे नहीं आती है ये मत मानिए। मुझे आज तक कभी पीपीटी कहीं सीखा नहीं, मैं लेक्चर देना कभी सीखा नहीं मैंने, बट मन में जरूर था कि यार वो बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये जिद ने मेरे जीवन की एक मूल मंत्र मेरा है कि अगर ये आदमी ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दैट इज द चैलेंजिंग टास्क यू शुड ऑलवेज थिंक कि यार मैं भी करूंगा, वो अकेला थोड़ा कर सकता है। अगर ये सोच लेके चलोगे, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ सर। देखें, कभी नहीं सोचने वाली बात जो मैंने कही कि हमारे माता पिता किसी ने कभी कोविड या पैंडेमिक पैंडेमिक शब्द भी कितने सोचा था। हम में से 95% लोगों ने पैंडेमिक शब्द का मीनिंग भी मालूम नहीं था। आगे चलेंगे, कभी किसी ने प्लानिंग नहीं किया था कि ऐसी कोई हालात आ जाएंगी कि हम 6 महीना कमा नहीं पाएंगे। तो अब ये दो सिचुएशन थे। मैं ये कोविड की बात नहीं करूंगा, बहुत हो गया, कोविड से निकल गया हूं मैं कहता हूं कि ये सिचुएशन से उभर गए लोग। कैसे उभरे? पहले 2 महीने लोग डरे, 3 महीने डरे, सेविंग्स खत्म हो गया। अब मरता क्या न करता, ये हमारे में कहावत है, मरता क्या न करता। धीरे धीरे लोग मार्केट में आने की सोचना चालू किया। और आज परिस्थिति ये हो रही है कि अभी सुरजीत सिंह ने ये कहा मुझे कि आपके यहाँ 100% अटेंडेंस है, नॉर्मल काम हो गया है। जबकि सरकार अभी भी आगाह कर रही लोगों को कि भाई कोविड गया नहीं है, बट लोगों को जीना है। तो सिचुएशन के साथ, हालत के साथ हमें समझौता करके, सावधानी बरत के हम चालू कर दिया। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और रिएक्शन टाइम डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। देखिए, अब समझो आज मुझे कोई मारने आएगा या भागने, मेरे को भागना पड़ेगा, तो मैं उतना तेज नहीं भाग पाऊंगा क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है। बट अगर कोई यंग डेवलपमेंट ऑफिसर 22-23 साल का है, उसके पीछे अगर कोई मारने आ जाए तो शायद वो तेज भागेगा। कहने का मतलब रिएक्शन टाइम एक व्यक्ति से व्यक्ति डिपेंड कैसे करता है, बताता हूँ कि मैं 59 ईयर ओल्ड आदमी हूँ। तो मेरी सोच, मेरे 59 ईयर के अनुभव के कारण एक संजोगों को अलग रिएक्शन देगी। और एक 30 साल का डेवलपमेंट ऑफिसर जीवन के खाली 10 साल या 8 साल के अनुभव के हिसाब से वो इस सिचुएशन को रिएक्शन देगा। शायद वो डर जाएगा, उसको लगेगा यार मेरा ड्रीम क्या होगा, एजेंट काम नहीं कर रहे हैं, और वो डर जाएगा। बट मैं एज अ सीनियर पर्सन मैंने देखा है कि एक वाक्य जो मैंने कहा रिपीट करूंगा कि मरता क्या न करता। अगर मुझे मेरी फैमिली को चलानी है तो काम करना पड़ेगा। और ये सत्य जितना मुझे लागू होता है उतना मेरे एजेंट को भी लागू होता है, वो भी काम जरूर करेगा। काम करने के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी, बस दैट इज इम्पोर्टेंट है कि हमें एक लीडरशिप क्वालिटी दिखा के अपने एजेंटों को रखना पड़ेगा, साथ में उनके साथ रह के काम कराना पड़ेगा। रिएक्शन टाइम डिफरेंट होगा पर्सन टू पर्सन। कोई कम बोल पाता है, कोई ज्यादा बोल पाता है, कोई टैलेंटेड है, कोई थोड़ा कम टैलेंटेड है, किसी का वांछन ज्यादा है, किसी का कम है, वो फर्क पड़ेगा। बट एक याद रखिए, हमें रिएक्शन देके हमारी टीम को कहीं ना कहीं वापस खींच के अपनी ओर लाना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, चेंज क्या आ गया, प्रीमियम पॉइंट्स आ गए, LIC के ऐप आ गए। कभी किसी ने सोचा था कि डेवलपमेंट ऑफिसर प्रीमियम पॉइंट ले लेंगे?
आज मुंबई में प्रैक्टिकली हर एक ब्रांच में 3-3, 4-4, 5-5, एसबीआई की बात नहीं करता हूँ, एसबीआई को तो पहले से ही था। मेरे जैसे आदमी जिन्होंने कभी एसबीआई शिप लेने का सोचा ही नहीं था, हमने प्रीमियम पॉइंट ले लिया क्योंकि लोगों को कतार में खड़ा देखते, एजेंट को कतार में खड़ा देखते, मुझे दिल दुखना चालू हुआ कि यार ये अगर यहाँ कतार में 2-2 घंटा करेंगे तो फील्ड पे कौन जाएगा। तो मेरा प्रीमियम पॉइंट मैंने इसलिए लिया कि मेरे सारे एजेंट को रिक्वेस्ट है कि कभी भी लाइन में टाइम वेस्ट मत करो। 2 कारण, एक तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरा तुम्हारे आगे वाला या तुम्हारे पीछे वाला कोविड लेके घूम रहा है कि नहीं किसको पता। तो बेटर है आप मेहरबानी करके कतार अवॉइड करिए। आप एक कवर में मुझे देके जाइए चेक, रात को मैं रिसिप्ट निकालूंगा और आपको व्हाट्सएप के जरिए रसीद मिल जाएगी। फिजिकल रिसिप्ट मैं किसी को देता नहीं हूँ, व्हाट्सएप के जरिए हर एक एजेंट के व्हाट्सएप पे रिसिप्ट चली जाती है। अब वो एजेंट को प्रिंट करना है तो करे, ना करना है तो ना करे। तो मुझे क्या पता चला, मेरे एजेंट भी बड़े टेक सेवी हो गए, बोले हम तो क्लाइंट को भी व्हाट्सएप भेज देते हैं कि व्हाई टू वेस्ट स्टेशनरी। ये बात अच्छी है। तो मैं मेरी रिसिप्ट व्हाट्सएप से भेजता हूँ, एजेंट व्हाट्सएप के जरिए आगे भेजता है। मेरे बहुत सारे एजेंट टेलीग्राम पर भी हैं। तो क्या है कि टेलीग्राम में कोई चीज डिलीट नहीं होती है और व्हाट्सएप में चीज निकल जाती है थोड़े समय के बाद में। वो गजनी पिक्चर देखा था ना आपने, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो ये व्हाट्सएप जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला मामला है और टेलीग्राम जो है वो पत्थर की लकीर है। तो टेलीग्राम के जरिए रसीद भेज देते। देखिए चेंज आया। अब एक जमाना क्या था, क्लाइंट पक्की रसीद मांगता था, रसीद होना हमें, रसीद होना हमें। आज क्लाइंट क्या बोलते हैं, बाबा रसीद नहीं होना, अब कैसे व्हाट्सएप भेज दो, हम घर पे संभाल के रखेंगे। तो दिस आर द चेंजेस हैपनिंग। LIC ऐप मेरे यूनिट के अंदर मैंने क्या किया बताता हूँ। मेरे 70% क्लाइंट के मोबाइल में LIC का ऐप इंस्टॉल करा दिया। इंस्टॉल होने के बाद हर एक एजेंट ने उस क्लाइंट को अपनी अपनी पॉलिसी नंबर भेज दी, वो सब उसमें इंस्टॉल हो गई। तो आज ये हो रहा है कि मेरे एजेंटों को 70% एजेंटों को प्रीमियम लाने के लिए जाना ही नहीं पड़ता है, क्लाइंट ऑनलाइन भर देता है क्योंकि LIC ऐप है। LIC ऐप पे प्रीमियम भर देता है, ड्यू जाता है, SMS आता है। तो अब मेरे एजेंट टोटली बिजनेस के लिए फ्री। आज उनको ये टेंशन नहीं है कि भाई खाली कहाँ जाना पड़ता है, कोई मॉडिफिकेशन है, अल्टरेशन है, वो अभी तक LIC ने अपने को अलाउ नहीं किया है। बाकी लोन इंटरेस्ट है, लोन है, ये सारा कुछ हो सकता है। खाली रिवाइवल और अल्टरेशन की फीस के लिए कतार में रहना पड़ता है। बाकी तो सारा का सारा आप पेमेंट आपके मोबाइल पे LIC ऐप के द्वारा हम डेवलपमेंट ऑफिसर एजेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चेंज है। कभी सोचा था आज से 6 महीने पहले कि हमारा क्लाइंट खुद पैसा भरेगा? वो क्या कहता था, ए पैसे पाहिजे घेऊ जा घरी येऊन, हा मी काय पाठवत नाही तुला, तर माणसाला पाठव, व्हायचं दादागिरी करतात। आज क्या हो गया, अरे ऑनलाइन पाठवून देतो, पैसे एडजस्ट करून घ्या। तो क्लाइंट की भी भाषा बदल गई है, तो हमारी भी भाषा बदल गई। आगे चलेंगे हम। किसी ने गूगल पे सुना नहीं था, किसी ने पेटीएम सुना नहीं था, आज गूगल पे और पेटीएम के जरिए भी पेमेंट होता है। और आपको बताऊं, रिसेंटली एक मैंने LIC के कोई बहुत बड़े अधिकारी का वेबिनार थोड़ा सा सुन लिया था। उनका कहना है कि लगभग 60 to 70% रिन्यूअल नाउ कमिंग थ्रू दिस ऑनलाइन चैनल। वही बड़े अधिकारी थे, मुझे याद नहीं है, बट ही इज फैक्ट कि 60 to 70% प्रीमियम LIC का रिन्यूअल अब ऑनलाइन के जरिए आना चालू हो गया। दैट इज अ ग्रेट चेंज। देखिए टाइम बच रहा है एजेंट का, मार्केट में घूमने के लिए फ्री है वो। ठीक है, जूम, वेबजाम कौन सुना था? आज हम जूम से बात कर रहे हैं। सुरजीत सिंह क्या बोले कि भाई खर्चा बच गया, बोल रहे हैं ना, हरीश भाई को बुला लिया। अरे मुझे खर्चा होता है, वेबिनार में मुझे खर्चा होता है। क्या होता है, ये टाई की अस्त्री का पैसा, ये शर्ट का अस्त्री वाला पहनना पड़ता है, वो उसका आयरनिंग का पैसा, वो तो मुझे लग गया। आप तो 5 रुपया भेजेंगे नहीं। अमरावती आने वाला था तो एटलीस्ट मुझे एक पॉकेट में कुछ तो मिलता था, आने जाने का खर्चा मिल जाता था। अभी ये शर्ट का अस्त्री भी मुझे करना पड़ेगा। तो मजा करता हूँ। कहने का मतलब क्या हो गया कि अभी क्या होता है ना, मुझे एक डीओ होशियार होते हैं, डीओ क्या बोले मुझे, सर कोई भी शर्ट पहन लो, क्या फर्क पड़ता है, वीडियो में क्या मालूम पड़ेगा आप क्या पहने हैं, जूना है कि नहीं है। बोला पगले, मुझे खुद को तो पता चलेगा ना कि मैंने जूना पहना हुआ है, और द मोमेंट मुझे पता चलेगा कि मैं 5 दिन जूना शर्ट पहन रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली मेरे को नर्वसनेस आ जाती है, अबे यार ये जूना शर्ट पहना है।
तो कभी भी कोई भी वेबिनार होता है, एकदम अच्छा कड़क अस्त्री वाला शर्ट, धोया हुआ टाई पहन के ही बैठता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली फ्रेश फील होता है मुझे। आई फील दैट आई एम डेफिनेटली ऑन अ डायस। तो ये जस्ट मजाक की बात हो गई। आप भेजिएगा मत, आयरनिंग का पैसा मैं खुद करता हूँ आजकल, क्योंकि आयरनिंग भी देता भी नहीं, डर लगता है कोरोना से। तो वेब जाम, जूम, ये सब चीज जो है ये नई चीज थी। लेकिन नया चीज आया नॉन मेडिकल चेंजेस। कभी सोचा था हमने किसी ने कि 60 लाख रुपए तक का नॉन मेडिकल स्पेशल या 12 लाख रुपए तक का नॉन मेडिकल जनरल हमें मिल पाएगा? डबल, एकदम डबल जंप। ये क्यों आया? ये इसीलिए आया कि अब LIC के क्लाइंट को भी डर लगता है मेडिकल के लिए बाहर जाने के लिए, PPA के लिए भी डर लग रहा है, इसलिए नया चेंज आया। वीडियो मेडिकल, टेली मेडिकल, फिजिकल मेडिकल। आप में से 70% लोगों को पता नहीं चला होगा क्या है, तो क्वेश्चन आंसर मैं पूछ लूंगा, जवाब दे दूंगा आपको कि ये जो टेली मेडिकल क्या है, ये वीडियो मेडिकल क्या है, ये सारी चीज आपको अगर जानकारी समय मिलेगा तो हम वो भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए चेंज क्यों आए, वाई वीडियो मेडिकल, वाई टेली मेडिकल? कम से कम फिजिकल इंटरेक्शन होना चाहिए, और इसीलिए ये चेंजेस आए हैं LIC में। नॉन मेडिकल भी 60 लाख तक कर दिया, क्योंकि आज उतना डॉक्टर के पास जाना लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। जैसे मैंने कहा, अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल, 22,000 करोड़ रुपए की खरीदी हुई सर। तो हम कहाँ हैं? प्रश्न ये उठता है कि अगर लोग 22,000 रुपए करोड़ की खरीदी कर चुके हैं, यानी कि मार्केट में पैसा तो है, 100% पैसा है, तो कहीं ना कहीं हमें उसको ढूंढना है जिनके पास पैसा है। हम वहां जाके देखिए, जैसे आपको बताऊं, एक विदर्भ एरिया है या यवतमाल एरिया है जहाँ पानी की टंचाई है। वहां जाके आप पानी शोध का ड्रिलिंग करोगे, 100, 200, 500 फुट तक भी पानी नहीं मिलेगा। संभावना कम है, क्योंकि यवतमाल विदर्भ पानी की टंचाई वाले एरिया है। अमरावती में भी पानी का शॉर्टेज है, बट वही आप रत्नागिरी में आके वही ड्रिलिंग करो, 10 फुट पे पानी का फुहारा उड़ेगा। तो आप रत्नागिरी से ड्रिलिंग करो ना, आप वहां ड्रिलिंग कहाँ करते हो जहाँ पानी नहीं मिलेगा आपको। यानी कि जो कस्टमर के पास पैसा है उसको ढूंढिए, उसके पास हमारे एजेंट को चैनलाइज करवाइए, वो एजेंट को वहां भेजो जहां उसको पैसा मिलने की संभावना है। अगर वो ऑलरेडी कोई आदमी के पास भेजे जो नौकरी छोड़ चुका है, वो आदमी को अगर आप कैनवासिंग करने जाओगे पॉलिसी का, तो सबसे पहला वो लोन मांगेगा, लोन नहीं तो सरेंडर मांगेगा। तो वो आदमी क्या नया धंधा देगा आपको? नहीं दे पाएगा। अच्छा, मैं उसकी सिंपथी है, मुझे मुझे बहुत सिंपथी है उस व्यक्ति के लिए भी, बट मुझे भी तो मेरा घर चलाना है, मुझे उसी को ढूंढना पड़ेगा तो मुझे तो पैसा दे। जीवन की वास्तविकता है। You have to accept the reality that I have sympathy for the whole world, but at the same time I have a family to support, and nobody is going to have sympathy for my family if I don't earn money. My wife loves me more because I am earning. My wife will 100% not love me if I don't earn anything, and that is the reality of the life. My children respect me because I fulfill all their wishes, because I earn the money. The day I don't earn money, and if I don't fulfill the wish of my children, मेरे बच्चों की जो अपेक्षाएं अगर मैं पूर्ण नहीं करूंगा, अगर कमाता नहीं हूं, तो वही बच्चा मुझे वो मान सम्मान से नहीं देखेगा जो आज देख रहा है। ये रियलिटी है, इसको स्वीकार करने की जरूरत है आपको सभी को। कोई मार्केटिंग वाला आदमी, मार्केटिंग की बात करूंगा, ठीक है। तो पैसा जहां पर है वहां पर एजेंट को भेजिए, जहां पैसा नहीं है वहां मत भेजिए। वो मायूस हो जाएगा, धीरे धीरे मन में सोच लेगा काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए और एक न्यूज आइटम, लेटेस्ट न्यूज आइटम है कल की। म्यूचुअल फंड की एसेट अंडर मैनेजमेंट गए 6 महीने में बढ़ रही है। रिकॉर्ड हाई सितंबर में हो गया। आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपके सामने, न्यूज आइटम है ये, मैंने तो घर पे नहीं बनाई है। ग्रोथ पेस जो है, ड्यूरिंग पास्ट 4 years the number of SIP accounts grew by 31.1% annually। आज 3.5 करोड़ SIP चालू है। यानी कि ये लोग ऐसे हैं जो हर महीने
हमारे मंत्री नेच के स्वरूप में म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। अब देखिए ट्रेंड, ये न्यूज आइटम आपको मैं चाहे तो ये दे दूंगा, ये पावर पॉइंट रख लीजिएगा। ये चीज आपको क्या कन्वे कर रही है, 2 आइटम, कि मार्केट में म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाने वाले लोग हैं तो मेरे सिप के लिए, मेरे निवेश प्लस के लिए या मेरे एंडोमेंट प्लस के लिए मार्केट रेडी है ना सर। इन लोग, आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो फिर मेरे यूलिप में लगाइए। मेरा SIP क्या बुरा है? म्यूचुअल फंड एजेंट को कितना कमीशन मिलता है आप सब जानते हैं, बहुत ही कम कमीशन है। जबकि मेरे सिप में, मेरे यूलिप में आज एजेंट को 3.5 से 4.5% कमीशन रिन्यूअल का, डिपेंडिंग अपन प्लान एंड टर्म, मिलता है। तो जो एजेंट कंप्लीटली म्यूचुअल फंड की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि वो अगर LIC में नहीं कमाएगा म्यूचुअल फंड में जाएगा, उसको रोकने के लिए भी हमें उसको यूलिप समझाना पड़ेगा। ये मेरी नेसेसिटी है। मेरी टीम को संभाल के रखने के लिए मुझे मेरे म्यूचुअल फंड में काम करने वाले एजेंट को फिर से खींच के लाना पड़ेगा मेरी ओर। और वो आदमी जब मेरे पास आएगा, टिकट साइज बड़ी लेके आएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 5,000 10,000 हर महीना लगाने वाले लोग कॉमन है। आज मेरी यूलिप के अंदर 40,000 एनुअल प्रीमियम है। अब एकदम डेव्हलपमेंट ऑफिसर आधे मुझे फोन करते, अरे सर 40,000 जास्त नाही झालं का? अरे बाळा, मी तुला सांगतो घ्यायला, मी तुला सांगतो विकायला, तुझ्या एजंटांना सांग विकायला, तुला कोण सांगतो घ्यायला? तू तर पॉलिसी सुद्धा घेणार नाही, कारण फेडरेशनने तुझ्यासाठी चांगला ग्रुप इन्शुरन्स करून ठेवले 50 लाखाचं, आणि आमच्यासारखे म्हाताऱ्या लोकांना 80 लाख रुपये, आम्ही विमा का घ्यायचा? हा, पण हे म्युच्युअल फंड मोठी प्रीमियम आणण्याची संभावना असतं, आणि आपले क्लायंट किती श्रीमंत आहे त्याचा आपल्याला पुरावा म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंटमुळे मिळेल. तो म्हणेल वर्षाला माझे 10 लाख रुपये 5 लाख इन्व्हेस्ट करतो म्युच्युअल फंड मध्ये, त्याचा अर्थ हा झाला की तो श्रीमंत व्यक्ती आहे. जो माणूस वार्षिक 2-3-4 लाख रुपये म्युच्युअल फंडला इन्व्हेस्ट करतो, तो 50,000 नक्की आपल्याला पण देणार असतो. आणि एकदा आपला एजंट 50,000 विकून आला, त्याची धाडस वाढेल, त्याची हिंमत वाढेल. त्याला वाटेल की हो 50,000 विकू शकतो, कमिशन कमी आहे ठीक आहे, पण एकदा त्यांच्या घरी घुसल्यावर तो त्यांना जीवन लाभ विकू शकतो, तो त्यांना जीवन उमंग विकू शकतो. पण एकदा त्याला म्युच्युअल फंडच्या माध्यमाने, युलिपच्या माध्यमाने त्याच्या घरी एंट्री तरी घेऊ द्या. माझं हे म्हणणं आहे. मी हे म्हणत नाही की हा प्रोडक्ट बरा आहे आणि हा खराब आहे असं नाही. सगळेच प्रोडक्ट बरोबर आहेत. मराठी बरोबर आहे सुजित भाई? मराठी चल रहा है ठीक-ठाक? ठीक आहे. म्हणजे हे नाही म्हणत मी तुम्हाला की तुम्ही त्यांना युलिपच विका. पण ऍटलीस्ट त्याच्या घरी एंट्री तरी मारा. एकदा तरी घुसा. एकदा रिलेशनशिप बिल्ड झाल्यावर आपण त्यांना सगळं काही विकूया ना. आपल्याकडे टर्म प्लॅन सुद्धा आहे. आपल्याकडे एंडोमेंट प्लॅन सुद्धा आहेत. आपल्याकडे जीवन शांती सुद्धा आहे. सगळं काही विकूया. पण एकदा आपलं आणि त्याचं जुडलं तरी पाहिजे. आपलं जुडलं तर मग आपलं पुढे होईल ना सर. म्हणजे ही म्युच्युअल फंडची ही आणि जुडणं आयुष्यात एक लक्षात ठेवा. जुडणं आपल्या बायको बरोबर, आपल्या मुलांबरोबर, आपल्या क्लायंट बरोबर आपण भावनात्मक रूपाने, शारीरिक रूपाने जुडतो, त्यामुळे आपलं प्रेम वाढतो. क्लायंट बरोबर सुद्धा आपण भावनात्मक स्वरूपाने, मानसिक स्वरूपाने जुडलं ना, तर तो क्लायंट आपला कायल होईल. तो कायमचा आपला होईल तो. म्हणजे माझं हे म्हणणं आहे की डेव्हलपमेंट ऑफिसरने सुद्धा आपल्या एजंट बरोबर भावनात्मक स्वरूपाने जुडणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांना असं वाटायला नको. पण आपला प्रॉब्लेम काय माहिती आहे डेव्हलपमेंट ऑफिसरांचं? मी असं म्हणतो माझे एजंट आहेत. मी असं म्हणतो माझी LIC आहे. पण कधी-कधी असं कळतं की ते आपल्याला माझं समजत नाही. बघा आपली जॉब किती डिफिकल्ट आहे बघा, की आपला माझा एजंट आहे हो माझा. पण तो काय म्हणत असेल आपल्याला कुठे माहित आहे? तो ABMला सांगत असेल, माझ्या साहेबाला कुठे टाईम आहे? तो गावभर फिरत असतो लेक्चर द्यायला. आमच्यावर लक्ष देत नाही आणि तू आमचं एवढं काम रखडलेलं आहे. ते तुम्हाला कळणार नाही ते काय बोलतो ते. त्यासाठी तुमच्या एजंट बरोबर तुमचे रिलेशनशिप खूपच चांगले डेव्हलप करण्याचे प्रयत्न करा. काम आपलं पाहिजे. आपलं काम होईल. ठीक आहे. पुढे चलतो मी. डेव्हिएट होऊ नका. जीवन में आपके लक्ष्य से कभी भी विचलित मत होइए.
आपने जो भी सोचा है वो टारगेट को कभी नीचा मत करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 20 एजेंट रिक्रूट करने हैं दिसंबर तक, तो फिर वो 20 का 10 मत करिए। क्यों? क्योंकि बहुत जनों का देखा है कि 20 एजेंट रिक्रूट करूंगा, अक्खे अक्टूबर में 2 ही हुआ, तो वो सोचेगा यार अक्खे अक्टूबर में 2 हुआ तो नवंबर दिसंबर में कहाँ से 18 होंगे। जान के अपन 10 का टारगेट करते हैं, नवंबर में 2 ही आए, अरे यार ये तो और कम हो गए। चलो यार नवंबर में कुछ नहीं हुआ, दिसंबर में जितना है। तो द मोमेंट आपके लेवल को आप कम करते जाएंगे ना, आप धीरे धीरे गिरते जाएंगे। तो कभी भी आपके लेवल को कम मत कीजिए। आपने जो सोचा है वो सोचना ही है आपको, ठीक है ना। तो ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अपनी जॉब यूनिक है। कि जब से एलआईसी की स्थापना हुई है तब से लोगों के मन में यही शंका है, ये आदमी करता क्या है, ये डेवलपमेंट ऑफिसर आदमी करता क्या है। मुझे ये मेरे नौकरी के 36 साल डेवलपमेंट ऑफिसर के हुए हैं। ये 36 साल में बहुत बार पूछा गया कि तुम लोग नक्की करता क्या है। मैं एक ही बताता हूँ कारण, मैं क्या करता हूँ। तो क्या सर, जब जब कोई डीओ रिटायर होता है उसका यूनिट ढूंढ के दिखाओ 2 साल के बाद में, बस यही मैं करता हूँ। मेरा कहने का मीनिंग समझा? जब भी कोई डीओ रिटायर होता है उसका यूनिट खत्म हो जाता है। अब देख लो ये बात, ये आप भली बात ही मान लो। राम बेलके जी ने एग्री किया ये बात को, सीनियर है थोड़े से। सुरजीत जी आप भी देखिए कि कोई भी डीओ सीनियर रिटायर होता है उसका यूनिट 1-2 साल में तो एकदम गायब, खत्म, सब एजेंट कहीं कहीं चले जाते हैं। बस यही तो काम करता हूँ मैं। तो एक को अच्छा लगा था। वो स्टोरी तो आपने सुनी होगी कि जब मैं रेत पे चल रहा था सुख के टाइम में, जब मैं सुखी था, ज्यावेळी मी खूप आनंदित होतो, पैसावाला होतो, श्रीमंत होतो, मी समुद्राच्या किनाऱ्यावर चालत होतो, तर मला माझे 2 पावलं आणि तुझी पण 2 पावलं दिसायची. असं कोणाला म्हणलं त्याने देवाला. हे ऐकलं असेल स्टोरी तुम्ही लोकांनी, बरोबर आहे ना? पण ज्यावेळी मला कष्टात आलो, जेव्हा दुःख आलं, फक्त माझीच पावलं दिसली. ते त्यावेळी देव काय म्हणतो, "येड्या, ते तुझे पावलं नव्हती, ती माझी पावलं होती. मी तुला उचलून फिरत होतो." आहे देवचार्य. हे डिओचा रोल असा आहे. दिसत नाही ते कोणाला. कुणाला दिसत नाही आपण काय करतो. सर्वांना वाटतं हा माणूस अख्खा दिवस बसून राहतो, दादागिरी करतो, आवाज करतो, फिरत असतो. अरे पण आपल्यालाच माहित आपण काय करतो ते. दॅट इज द युनिकनेस ऑफ अवर जॉब सर. अँड दॅट्स व्हाय आय एम टेलिंग यू, या जॉबची व्हॅल्यू करा. या जॉबमध्ये खरोखर देवाने मला खूप दिलंय. मला अख्खा भारतात कीर्तिमान दिलेलं आहे. अख्खा भारतात मला लोक माझ्या नावाने तर नक्की ओळखतात. चेहऱ्याने काही कमी लोकांनी बघितलं असेल. पण जे काही आपल्याला दिले 2 पैसे जे काही दिले सगळं एलआयसीमुळे आहे. हा जॉबमुळे आहे. तर ह्या जॉबला मान द्या आणि यू वर्क अकॉर्डिंगली. लेट अस गो अहेड. नरिश द पीपल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यंग डेव्हलपमेंट ऑफिसर. All the young development officer, please remember, you nourish your agents. हमारे एजेंटों को तंदुरुस्त करिए। तंदुरुस्त का मतलब वो अगर स्ट्रांग होगा ऑटोमेटिकली हम स्ट्रांग होंगे। एक झाड़, आप तो सब रूरल एरिया में बहुत सारे लोग हैं। एक झाड़ जब लगता है तो उसका नरिशमेंट उसके रूट से आता है। वो रूट में अगर ताकत नहीं है तो झाड़ कितना भी ऊंचा रहे एक दिन गिर जाएगा। तो ये नरिशमेंट आपके एजेंटों को करिए, उसको प्रोडक्ट नॉलेज से लेके सारा कुछ देने का प्रयत्न करिए। वो जितना कॉन्फिडेंट बनता है जीवन में उतना सक्षम काम करेगा, और वो जितना सक्षम काम करेगा उतना ज्यादा काम हमारे लिए लाके देगा। तो ये नरिशमेंट बहुत जरूरी है। इनिशियल स्टेज, देखिए आप भी जब बच्चे थे, आप में से बहुत सारे लोग अभी ग्रैंडफादर बने होंगे, आप में से बहुत सारे अभी अभी नए पेरेंट बने होंगे। आपके घर में जब नया बच्चा पैदा होता है, पहले 5 साल न उसको खाने की सूध है, न रहने की सूध है, न नहा सकता है, न बोल सकता है। तो उस समय सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसके माता पिता का होता है कि बच्चे का परवरिश करे, ध्यान रखे। अगर नहीं तो हो सकता है कुछ दुर्घटना हो जाए। एजेंसी भी ऐसा ही है। पहले 5 साल वो एक बच्चा है, उसने एलआईसी की दुनिया देखी नहीं है। उसको आपकी भाषा सिखाइए, आपके साथ रखिए। 5 साल अगर वो टिक गया ना दोस्तों, याद रखिए वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। ही इज लाइक अ चाइल्ड। ट्रीट योर एजेंट एज लाइक चाइल्ड। नया एजेंट बच्चा समझ के चलिए।
जैसे आप मराठी घर में पैदा हुए तो आपको मराठी आया, रावत जी भले पहाड़ी है ऐसा ही सर, बट आपका आवाज नहीं आ और रहा है। अमरावती आया करके अब वो मराठी भी आता है, हालांकि आप पहाड़ी है रावत जी, बरोबर है ना, पहाड़ी है यस रावत जी, सर। पहाड़ी है ना आप। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो यस आपको सर। मराठी मराठी आना चालू हो गया, आपके बच्चे को ठेठ मराठी आता है अमरावती का। हो है? हो। हाँ, तो वो भी अमरावती वाला हो, येऊन राहिलो जाऊन राहिलो, हाँ, हाँ, ये टाइप का मराठी सही नहीं आ गया आप लोग को। तो सही सही। अगर साउथ इंडिया में रहते थे तो आपको शायद तमिल आती थी, मलयाली आती थी, सेम वे आपके एजेंट को पहले 5 साल में आपको बरोबर आपकी भाषा सिखानी है, उसको ताकतवर बनाना है, आपके नेट आगे बंद करें करना सर। है। तो सिचुएशन जब चेंज होती है तो आपको बदलना जरूरी है। तो आप देखिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप सोचिए, एक 4-5 डीओ मिलकर चर्चा कीजिए ब्रांच लेवल पे कि भाई हम इसमें से कैसे उभरेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग है आज की तारीख में इंडिया में। देखा जाए कि ये तो आप सबने पढ़ा भी होगा बहुत बार कि लोगों की जीने की लेवल बढ़ते जा रही है। पहले 48-50 में लोगों का आयुष्य लिखा था, अब हम 85-80 वाले एक्टिव लोग मिलेंगे। लोग आज भी कहते हैं कि सर आपको और 10 साल एलआईसी रखेंगे, आप काम कर पाएंगे। जरूर कर पाएंगे, आई एम वेरी फिजिकली फिट, आई एम रियली फिजिकली फिट। इफ यू रियली लुक एट मी, आई डोंट लुक लाइक आई एम 60, आई एम 51-52 लिखूंगा, क्योंकि मॉडर्न साइंस हैज हेल्प मी टू मेंटेन माय बॉडी, आई कैन वर्क बेटर। बट आफ्टर 60 LIC is not going to keep me. तो आफ्टर 60 हाउ आई विल सर्वाइव, मैं जीऊंगा कैसे? पेंशन है मुझे इसलिए ठीक है, बट 90% लोगों को इंक्लूडिंग योर एजेंट्स दे डोंट हैव पेंशन। समझाइए उनको कि एजेंसी में रिन्यूअल कमीशन आपका पेंशन है, उसको बढ़ाने का प्रयत्न करिए। जितना लंबा जियोगे अच्छा है जीना, और जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए प्लानिंग करो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखिए, फर्स्ट स्टेज आपको अगर जीवन में जो डेवलपमेंट ऑफिसर थोड़े से निराश हुए हैं उनके लिए कहना है, ठंडे मन से सोचिए कि आपके मन के अनुरूप रिझल्ट क्यों नहीं आ रहे, मी का यशस्वी होत नाही, हे कधीतरी विचार करा। हे जे वरडाबद्दल ऐकलं मी, माझ्या आपला संपर्क ग्रुपवर आहे तो, मी ऐकलं, तर मला खरं खोटं माहित नाही की 11 वर्षापर्यंत तो एकही पैसा इन्सेंटिव्ह कमवलं नाही, असं त्याने कुठेतरी सांगितलंय की डिओ झाल्यानंतर 11 वर्षापर्यंत त्याला इन्सेंटिव्हचा एकही रुपया मिळाला नाही. तर हा माणूस हे ठरवलं असतं की आता 11 वर्ष मी काय केलं नाही, हां, तर आता पुढे काय करणार मी? मरू द्या. असं जीवन जिऊ द्या. 1-2 वर्षानंतर आपण असिस्टंटला जाऊया आणि एल-आय-सी मध्ये असिस्टंटची नोकरी करूया. असा पण हा विचार करू शकला असता, नाही का? वरडने हाही विचार केला असता की आता 11 वर्ष झाले, आता मजा झाली आपल्याला, आता असिस्टंटची नोकरी पक्की, किंवा एबीएम होऊन मी निघून जाईन, दोघात नाही. पण एबीएम तर होऊ शकणार नाही, कारण आयबी मिळाला नाही, म्हणजे कॉस्ट त्याची जास्तच असणार. पण त्यांनी एक स्वीकार केलं की मला जे काही रिझल्ट पाहिजे ते काम मिळत नाही, आणि त्यामुळे त्याने जे काही कार्य केलं त्याने याच्यात आणले संभर. ठीक आहे ना, लोक म्हणतात किती असतील काय होणार, अरे पण 100 मधले अर्धे तरी जगले, 50 तुझ्यापेक्षा जास्त येणार आहे बाळा, तुझ्याकडे 10 एजंट आहेत, त्याकडे 50 तरी टिकतील. म्हणजे नेगेटिव्हिटी ठेवू नका, अप्रिशिएट करा त्या माणसाच्या प्रयत्नाला. आज 100 आहे, उद्या 200 पण होतील. दॅट इज व्हॉट यू थिंक. एक शांत मनाने घरी बसा, माझे लेक्चर संपल्यावर विचार करा की मला जे काय हवं आहे आयुष्याकडनं, मला का मिळत नाही. ठीक आहे, आणि मला हे बदलाव जो घडायचा असेल, तर मला काय-काय करावं लागेल? माझी कार्यपद्धती बदलावी लागेल. काय-काय करावं लागेल? यू डिस्कस विथ मी अल्सो. यू कॅन कॉल मी. आय एम ओपनली इन्व्हायटिंग यू. इव्हन सीनियर पीपल आर देअर इन युअर डिव्हिजन. दे विल डेफिनेटली गाईड यू, की बाबा तुला ह्या परिस्थितीतनं बाहेर निघायचं असेल, तर आम्ही तुला मार्ग देऊ, रस्ता दाखवू. हां? सो यू चेंज. कुठनं घ्यायचं? भेटा, आम्हाला भेटा. ठीक आहे? नेक्स्ट स्टेज, ड्रॉ प्लॅन. प्लॅन पाहिजे. एक लक्षात ठेवा. विदाऊट प्लॅन यू कॅन नेव्हर सक्सीड. मला ह्या वर्षी हे एवढं प्रीमियम पाहिजे, एवढे एजंट पाहिजे, एवढं लाईफ पाहिजे, हे प्लॅनिंग करा. माझ्या ओळ ऐका, लाईव्ह. मी पॉलिसी शब्द वापरत नाही कधीच. कारण मला लाईफ पाहिजे, मला प्रीमियम पाहिजे.
कारण मला सर्वाइव्ह व्हायला प्रीमियम आणि लाईव्ह इम्पॉर्टंट आहेत. मला ते जास्त महत्वाचं आहे. दॅट्स वाय आय प्लॅन ऑलवेज टिल माय लाईफ ॲज अ डेव्हलपमेंट ऑफिसर. माझं नेहमी प्लॅनिंग होतं फक्त प्रीमियम आणि प्रीमियमच, आणि ते पण शेड्यूल प्रीमियम. कारण दॅट इज द व्हॉट इज द पॅरामीटर फॉर मी टू सर्वाइव्ह इन LIC. सो माझं पहिलं प्लॅनिंग असायला पाहिजे प्रीमियम. दुसरं प्लॅनिंग असायला पाहिजे लाईव्ह. बघा, एक युनिट 300 लाईव्स करतोय समजा वर्षातनं, तर नॅचरली तो स्ट्रगल करणार. पण समजा एका युनिटकडे 3000 लोक झाली, 3000 लाईव्स झाली, तर 3000 लाईव्स मधून कोणी ना कोणी नवीन धंदा देत राहणार. पण माझ्याकडे 300 क्लायंट असतील, तर माझा धंदा कुठे येणार? त्या 300 लोकच येणार. सेम रूल ऍप्लिकेबल टू एजंट ऑल्सो. So you must try and plan increase number, first target premium, number 2 target number of lives, then inputs, and very important, the last one, constantly motivate yourself and your team. मी तुम्हाला एक गूढ रहस्य सांगतो माझं, मी पाहिलं ते. या 6 महिन्याचा लॉकडाऊन पिरियड मध्ये असे पण डीओ भेटले ज्याने कधीच आपल्या एजन्सी जास्त वार्तालाप केला नाही, फक्त SMS किंवा एखादं व्हॉट्सअप. आणि असे डीओ भेटले जे दिवसात ऍटलीस्ट 5, 6, 10 एजंटांना कॉल करायचे. बाहेर जाणं संभव नव्हतं, ठीक आहे. पण तसे 5 डीओ भेटले मला, ज्यांनी दिवसातनं 5-7 एजंटांना फोन करणं हा ठरवलंच होतं. सकाळी 11 वाजता फोन चालू करायचे एजंटांना, 2 पर्यंत फोन करत जेवायचे, आराम करायचे. आणि आता बिझनेस चालू झाल्यामुळे मी पाहतोय, जे डेव्हलपमेंट ऑफिसर आपल्या एजंटांशी बोलत होते, 4-5 एजंटांशी, त्यांचं काम मस्त सुरू द्यायला लागलंय. आणि जे फक्त लॉकडाऊन मध्ये स्वतः लॉक झाले, एजंटांशी वाद केला नाही, संवाद केला नाही, फक्त SMS पाठवलं असेल किंवा व्हॉट्सअप पाठवलं असेल, त्यांना काम होत नाही. कारण त्यांनी आपला कम्युनिकेशन, संपर्क सेतू तोडला गेले 4 महिन्यात, 5 महिन्यात. तर हे मोटिवेट करा, डेली मोटिवेट करा, की काही असू द्या, दिवसातनं 5 एजंटांना मी नक्की फोन करीन, त्यांच्याशी बोलीन. हे एक मोटिवेशन पाहिजे सर. कारण आपण एक बिझनेसमॅन आहोत. आपल्यावर कोण कंट्रोल नाही, कोणाचा अंकुश नाही, की बाबा तू रोज काम करच. आणि त्यामुळे आपण कधी-कधी सुस्तवू शकतो. वी कॅन गेट लेझी ऑल्सो. सो यू हॅव टू मोटिवेट युअरसेल्फ डेली. जसं आपण रोज अंघोळ करतो. एकदा विचार करा, 10 दिवस अंघोळ नाही केली किंवा 10 दिवस ब्रश नाही केलं, काय फरक पडतो का? दात बाहेर येतील का? 10 दिवस ब्रश नाही केले तर आपले दात सगळे पडून बाहेर येतील का? नाही येणार ना. पण आपल्यालाच बेचैनी होईल ब्रश नाही केलं. तसं हे मोटिवेशन रोज पाहिजे. डेली काही ना काही वाचा. डेली काही ना काही नो, यू हॅव टू एनलाइटन युअरसेल्फ to make you all good work. You know, I am every day morning when I get up with a lot of enthusiasm. तुम्हाला सांगू, हे लेक्चर चालू होण्याच्या अगोदर मी मस्त 1 तास झोप काढली. अलार्म ठेवला होता मी 3:30चा. 2:30 पर्यंत यांना मी काम करत होतो. 2:30 नंतर 1 तास आराम केला. कारण का? कारण माझ्याकडे कॉन्फिडन्स आहे, मोटिव्हेटेड आहे मॉर्निंग पासून. कालपासून माझ्या या लेक्चर बद्दल माझे विचार चालू होते. काय बोलायचं, कसं बोलायचं, काय करायचं. That is basically that will keep you charged. Okay, go ahead. Let us go ahead. Very important tip to all development officer friends: depend self-reliance. Don't depend upon others. आयुष्यात आपले प्रधानमंत्री जे म्हणतात ना, आत्मनिर्भर बनो. ऍक्च्युली आपला जॉबसाठी जास्त इम्पॉर्टंट लागू हे सेंटेन्स होतंय, की आपल्याला कोण शिकवत नाही सर. हे फक्त फेडरेशन आहे, जे सेमिनार लावतो, किंवा ते प्रोफेशनल ट्रेनर आहेत, लाख रुपये फी घेतात आणि शिकवत काही नाही, फक्त कमिटमेंट घेतात आणि हे करतात, ते आपले पैसे लुबाडून जातात. पण फेडरेशन किंवा जे संस्था, रोटरी क्लब, जिथे जिथे तुम्हाला काय शिकायला मिळतं, स्वतः शिका. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? सेल्फ रिलायंस. खुद चलने की जो मजा होती है, किसी के सहारे चलने में लाचारी आ जाती है. अब देखिए, हमारे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है 80 साल का, वो चल नहीं पाता, आपका सहारा लेना पड़ता है. तो ये सहारा लेना बंद करो.
खुद के हिसाब से नॉलेज लेना चालू करो। सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे डेवलप को देखा अपने एजेंट को इम्प्रूव करने की ट्राई करते हैं, ये सीखो वो सीखो वो सीखो, खुद सीखने को तैयार नहीं। तो खुद भी सीखो, क्योंकि वो सीखेगा होशियार हो जाएगा, तुम उधर ही रह जाएंगे। आजकल क्या हो रहा है, आपके बेटे बेटी क्या बोलते हैं आपको, पप्पा तुम्हाला कळणार नाही, ये नवीन टेक्नोलॉजी है। ऐसा क्यों हुआ कि तुम सीखे ही नहीं। अबे मैं बोलता हूँ, मतलब बेटा बेटी मेरे, मैंने पैदा किया तो तुम मुझे सिखाएगा क्या? ये चैलेंज लेके चलो आप। आज की तारीख में भी मेरे दोनों बेटों के साथ टेक्नोलॉजी में अगर टक्कर देनी है, मैं बराबर खंधे से खंधा मिलाता हूँ। मेरे को सब आता है, तू क्या बोलता नहीं आता। अब क्या क्या सेटिंग करनी है, तो ये आप भी कर सकते हैं सर। खुद का डेवलपमेंट भी जरूरी है। अगर आप होशियार हो गए ना सर, आपकी टीम ऑटोमेटिकली काम करेगी, प्राउड फील करेंगे। अरे यार मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर तो बहुत मजबूत है, मेरा सारा काम एकदम सॉल्यूशन प्रॉब्लम के लेके आते हैं। काम नहीं करता हूँ मैं सॉल्यूशन देता हूँ। आई एम अ लीडर, आई विल गाइड यू। और गाइड करने की नॉलेज चाहिए ना, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सेल्फ डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। बी अ लीडर, दिस इज माई वर्ड, बी अ लीडर, डोंट बी अ प्रोसेसर। 50% डेवलपमेंट ऑफिसर्स आर प्रोसेसर। आने वाला पेपर प्रोसेस कर दिया, काम हो गया, अरे वाह बहुत काम हो गया। नो, यू हैव टू क्रिएट वर्क, यू हैव टू डेवलप वर्क। आपको लोगों से काम करवाना है, काम नहीं तो काम करो। मैं आपको बताऊं, आज भी मेरा कम से कम काम 8 से 9 घंटा काम करता हूँ। लॉकडाउन है, मुंबई में उतना घूमना नहीं, फिर भी 8 से 9 घंटा मेरा कोई ना कोई क्रिएटिविटी, पावर पॉइंट, प्लान कॉम्बिनेशन, कुछ ना कुछ मेरा चलते रहता है। एजेंटों से बात के, मैं जब तक 8 घंटा मिनिमम काम नहीं करता हूँ ना, मुझे चैन नहीं होती। मुझे लगेगा मैं आउट ऑफ वर्ल्ड हो गया मैं। तो अगर लीडर हूँ तो मुझे काम करना पड़ेगा, काम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हर एक मेंबर को समझता हूँ मैं। मेरे टीम के जितने भी मेंबर है, उसमें से एटलीस्ट 70% लोगों की कमजोरियां और उनकी स्ट्रेंथ मैं जानता हूँ। आमका एजंट फक्त नंबर ऑफ लाईव्ह करणार, त्याला प्रीमियम सांगितलं तर पळून जाणार. आमका एजंट फक्त प्रीमियम आणून देणार. हे तो एजंटचे ॲटिट्यूड काय, तो किती निगेटिव्ह, तो किती पॉझिटिव्ह, हे सगळं समजायची गरज आहे तुम्हाला. टीम बरोबर ब्रिज बनवा. टीम बरोबर ब्रिज बनवा. त्यांना होल्ड करा. त्यांना सोल्युशन प्रोव्हाइड करा. ज्या ज्यावेळी प्रॉब्लेम आला ना, मी खूपदा डीओ लोकांना, आपल्या मित्रांना असं ऐकतो, "जा रे साहेबांना विचारून घे रे, साहेब सांगतील तुला." साहेब का सांगणार? मग तू कोण? प्रॉब्लेम आला, त्या ईबीएमला विचारून घे ना, ते सांगतील तुला, समजवतील. मग तू कोण? हा प्रश्न कोण विचारतो माहिती आहे? मनात एजंट. की मी ईबीएमकडे जायचं, मी बीएमला विचारायचं ह्या प्लॅनबद्दल. मग तुम्ही काय करणार हो साहेब? मग तुम्ही माझे साहेब नाहीत का? हा तो तुम्हाला तोंडी सांगणार नाही तो. मनात विचार करतो. म्हणजे as far as possible, try to provide solution to your agent on your table only. Don't make your agent run here and there. And then don't cry that तो क्लिअर झाला. मग आपण काय म्हणतो, क्लिअर स्कीम बंद करावी. क्लिअर तो झाला का? बघा, माझा मुलगा माझ्या बरोबर राहतोय. दॅट मीन्स की माझी आणि माझ्या मुलाचे संबंध चांगले आहेत. पण ज्या दिवशी माझा मुलगा त्याची बायकोला घेऊन माझं घर सोडून जाईल, दॅट मीन्स की माझी आणि त्याच्या संबंधात काय ना काय दरार आलेली आहे. जर तुम्हाला मिनिंग कळलं मी काय म्हणतो तुम्हाला. प्रोव्हाइड सोल्युशन. त्यांना हे सगळं मोटिवेट ठेवा, करंट सिच्युएशन समजवा. त्यांना रेग्युलर मीटिंग करा, Zoomवर मीटिंग करा, बोलवा. भले 10 एजंट आले, 5 एजंट आले. ज्यांना Zoom येत नाही त्यांना शिकवा Zoom कसं चालू करायचं. त्यांना मानसिक सपोर्ट द्या, की बाई हे टेम्पररी फेज आहे, निघून जाईल. ठीक आहे ना? तर आणि त्यांना ऑनलाईन लाईफ बद्दल त्यांना तयार करा. मी किती आता गेले 1.5 महिन्यात मी कम से कम 20 कॉल केले, जॉइंट कॉल. Zoom कॉल ऑनली. एजंट त्याच्या घरी, मी माझ्या घरी, क्लायंटच्या घरी. Zoom कॉल, WhatsApp कॉल मल्टी आम्ही केली आणि कॅनव्हासिंग केलं. एक बिझनेस असा आला सर, यू वोंट बिलीव्ह. 10 लाख प्रीमियम रेग्युलर मोडमध्ये उमंगमध्ये आणलं. त्या एजंटसाठी मी. कोणी कोणाच्या घरी गेलं नाही. फोनवर कॅनव्हास केलं. तो डीओ पण होता. जो एजंटचा डीओ पण होता. एकदा पार्टी एग्री केली.
मग त्या एजंटाने अख्खा सेट बनवला 300 नंबरच्या, क्रॉस केलं, कुरिअरला दिलं, कुरिअरने त्या पार्टीच्या घरी पाठवलं, पार्टीने कुरिअर रिसिव्ह केलं, क्रॉस केलं, जागेवर साइन केली, परत कुरिअर केलं त्या डीओला, जो डीओ होता ज्याने मला झूमवर घेतला, त्याच्या डीओच्या घरी पाठवलं, डीओने ब्रांचमध्ये टाकलं, पार्टीने एनईएफटीच्या द्वारा पैसे ब्रांचला पाठवले, एनईएफटीने प्रीमियम भरलं 10 लाख रुपये ब्रांचमध्ये, पैसे एनईएफटीने आले, कोण कुठे गेलं नाही. आता पुढचं टीपीए सांगतो तुम्हाला. टीपीए इंटिमेशन, फोटो काढला, स्कॅन केलं, स्कॅन करून टीपीओला पाठवलं, टीपीओवाल्याने डाउनलोड केलं, प्रिंट केलं, पार्टीच्या घरी पाठवलं माणूस, मेडिकल झालं, टीपीएचं पेपर बंद ऑटोमॅटिक आलं. म्हणजे एजंट आपलं घर सोडलं नाही, क्लायंटने आपलं घर सोडलं नाही, तो डीओने आपलं घर सोडलं नाही आणि पेपर तो कम्प्लिशनला गेला. दॅट इज द ऑनलाईन लाईफ. का करू शकत नाही आपण? लोक म्हणतात आमच्या इथे धंदा नाही. अरे मुंबईला कॅनव्हासिंग करा ना. एजंटला सांगा ना, तुझे मुंबईला, नागपूरला, दिल्लीला, अहमदाबादला, राजस्थानला तुझे क्लायंट आहेत ना, रिलेटिव्ह आहेत ना, लाव का झूम कॉल, बोलूया ना आपण त्याला आणि त्याला ऑनलाईन बिझनेस आपण आणून दाखवू अमरावती ब्रांचमध्ये. मुंबईमध्ये राहणाऱ्या माणसाला आपण कॅनव्हासिंग करा, तुम्ही काय फरक पडतो? आणि तुम्हाला सांगू, मॅनेजर एमबी कडनं परवानगी घेतल्यावर यू कॅन कंडक्ट द मेडिकल एनिवेअर इन इंडिया आणि ते क्रेडिट डेव्हलपमेंट ऑफिसरला मिळते. यू हॅव टू अप्लाय टू अ मॅनेजर एनबी. दॅट आपण नंतर बोलूया त्याबद्दल कसं करायचे ते, पण दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल अँड आय एम डुईंग इट. आता चलो गया बी अ टीचर. सर्व यंग डीओ लोकांना माझी रिक्वेस्ट आहे, LICतल्या जीवन संचार जी नेटवर्क आहे आपल्या ब्रांचमध्ये, डीओ विंग मध्ये आहे, इट इज अ गोल्ड माइन. मी तुम्हाला खरं सांगतो, मी जे काही आज आहे नॉलेज बद्दल, फक्त आणि फक्त जीवन संचारमुळेच आहे. त्यातनं जे काही शिकलंय, 90% नॉलेज which I am having today is only because of Jeevan Sanchar. It is a gold mine, I am telling. It is a platinum mine. The knowledge you will get, the circulars you get, everything what you want to know about LIC, everything is available on Jeevan Sanchar intranet. Office with a time card. Where I tell you, branch unit meeting असेल National Federation ची monthly meeting, you must take down circulars CRM चे आलेले आणि मीटिंग मध्ये डिस्कस करा ते काय आले सर्क्युलर. तुम्हाला सांगू, आजही 90% डेव्हलपमेंट ऑफिसर ना कॅटेगरी A1, A2, A3, कॅटेगरी B1, B2 लेडी बद्दल माहितच नाही, कारण कोण कोणाला शिकवत नाही. एकदा ब्रांच मध्ये मंथली मीटिंग असते, त्यात थोडे सर्क्युलर पण काढा ना, LICतले काही नवीन चेंजेस आलेले आहेत त्याबद्दल चर्चा करा ना. काय डाऊट आलं तर आमच्यासारखे सिनियर लोकांना विचारा, रावतजींना विचारा, जे काही नॉलेज आहे त्यांना विचारून बघा की सर आमच्या मनात हे प्रश्न आला ह्या सर्क्युलर बद्दल काय आहे, तर हे नॉन मेडिकल सर्क्युलर आला, वाचा ना त्यात. मेनी पीपल आर नॉट अवेअर ऑल्सो. 60 लाख झाली तरी मंथली मीटिंग मध्ये हे करा तुम्ही, ठीक आहे. याच्याने कस्टमरशी बोलावं लागेल. नॉलेज ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर खूप नॉलेज आहे साहेब. सॉफ्टवेअर लोकांना सांगा, एजंटला गेला डेस्कटॉप आणि मोबाईल. तुम्हाला सांगू, या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये माझी एजंटांना मोबाईल मध्ये सॉफ्टवेअर विकत घ्यायला लागलं, कारण ते माझ्याकडे यायला शक्य नव्हतं. प्रेझेंटेशन माझ्या घरी यायचं अलाउड नव्हतं, ऑफिसमध्ये अलाउड नव्हतं. दे परचेस द सॉफ्टवेअर अँड टुडे यू वोंट बिलीव्ह की मोबाईल सॉफ्टवेअरने त्याला कॅनव्हासिंग करतात. ते डोंट कॅरी डेस्कटॉप. कुठलं ते फ्रीवाले नाही हो, ते ऑल इन वन, हे सगळे फ्री फंड नाही, पेड वापरा, पेड. ज्यात क्लायंटला जेन्युइन फॅसिलिटी मिळते. एक सेल झालं की ते ऍपचे पैसे वसूल. माझे टीम मधले 50% एजंटकडे विकत घेतलेले पेड आहेत मोबाईलवरचे ऍप, कारण फिजिकली पॉसिबल नाही प्रिंट आउट घेणं. व्हॉट्सअप करा, पार्टीला पाठवून द्या, पार्टी बघते, परत सांगते नाही नाही, परत पाठवून द्या. So that is one of the beautiful thing I'm telling you. Mobile app, you must tell your agents to buy. Second important, you should learn social media presence. Agent recruit करायचे असेल तर फेसबुक, व्हॉट्सअप, स्काईप, गुगल मीट, गुगल हँगआउट, गुगल फॉर्म्स, डेटा प्रोव्हायडर्स, हे सगळी टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करावा लागेल. मी एक ऑल इंडियाचे मोठे एजंटचे ग्रुप आहेत, top of the top agent of LIC, nearly 250 agents, those who are TOT and above level,
दे आर इन दैट ग्रुप। और आपके भाई भी हैं, रावत जी, आपके भाई भी उसमें हैं वो ग्रुप के अंदर। तो वो सब लोग कल अपना अपना नाम बांट रहे थे। तो मैंने बोला भाई गूगल फॉर्म भरो ना, क्योंकि मेरा एक ग्रुप चलता था पहला, संपर्क गूगल ग्रुप चलता था इंटरनेट के ऊपर। तो तभी मैंने गूगल फॉर्म वापरा था, सबसे डेटा गूगल फॉर्म के जरिए भरता था और सबको मैं संपर्क गूगल पे मेंबर बनाता था। तो मुझे आइडिया था। अभी बहुत बार मैं सर्वे करता हूँ। अभी आनंद हुआ कि जो वरुण जो है ना, शिव गणेश, उसने रिक्रूटमेंट के लिए गूगल फॉर्म का इस्तेमाल किया। उसने क्या किया, वो गूगल फॉर्म का लिंक मराठी में बनाया और वो उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सब जगह फैला दिया और लोगों ने फॉर्म भर भर के लौटाया और उसमें फोन कर करके उससे कांटेक्ट किया। तो गूगल फॉर्म तो मैं काफी यूजफुल यूटिलिटी, तो कल के वो ग्रुप में, जो एजेंट के ग्रुप में भी वो गूगल फॉर्म मैंने बना के भेज दिया उनको कि ये सब व्हाट्सएप पे निकल जाएगा। गूगल फॉर्म होगा तो हम डेटा डायरेक्टरी बना लेंगे हम एक दूसरे की। तो गूगल फॉर्म इज ऑल्सो वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू। गूगल मीट है, स्काइप है, तो यू मस्ट, फेसबुक, फेसबुक में क्यों नहीं लगाते आप? जाइए ना फेसबुक पे की कोणाला सुवर्ण संधी नोकरीची असेल, मी अवेलेबल आहे, टाका ना फेसबुकवर, तुमचं स्वतःचं प्रोफाईल बनवा, डिक्लेअर युअरसेल्फ इन युअर रिलेटिव्स. Anybody visiting your Facebook page will come to know that you are recruiting agent, but you are not using it that effectively. You must use Facebook, I'm telling you. Facebook हल्ली आता सगळे वापरतात. कारण 4-5 महिने लोक फ्री झालेले होते. काय करायचं, टाइमपास काय करायचं? तर Facebook, WhatsApp हे सगळं वापरायला चालू केले. आता माझी बायकोला पण सगळं वापरायला येते. तर टेन्शन काय माहिती का? तिला Google पे पण वापरता आलं आता. आता आपला हातातला कंट्रोल निघून गेला पैशाचा हो. आता बायको आपल्या घरी बसून शॉपिंग करते आता ती. पहिला तिला यायचं नाही मोबाईलचं. आता ती मोबाईल शिकली, हुशार झाली. तर हे आपले क्लायंट पण हुशार झाले आहेत सर. सो यू ट्राय टू अंडरस्टँड. ओके, पुढे चलूया. एक्सप्लोर. आपल्या एजंटला सांगा की सेव्हिंग्स आणि इन्व्हेस्टमेंटचा फरक काय समजावं, ट्रेनिंग द्या. क्लायंटला पण सांगा की सर, आप जो पैसा बचाते हो और इन्वेस्टमेंट करते हो, दोनों में फर्क है. आज एलआईसी आपको सेविंग्स की हैबिट डेवलप करती है. इन्वेस्टमेंट आप करते हैं मार्केट में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी में. ये इन्वेस्टमेंट आपको एक इनकम आगे जाके दे सकती है, बट एलआईसी में जो सेविंग्स करते हैं वो आपको आज ही गारंटी देती है कि सर आप नहीं रहेंगे तो ये सेविंग्स के द्वारा जो आपका रिस्क कवर है आपके फैमिली के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न देगी. ये समझाने का जरूरत है अपने एजेंटों को. अपने एजेंट बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं. वो बोलते हैं अरे साहब रिटर्न मिलत नहीं. अरे एलआईसी में रिटर्न के लिए नहीं लिया जाता है सर. आप मेडिक्लेम लेते हैं, क्या बीमार पड़ने के लिए लेते हैं? मेडिक्लेम जो हम भरते हैं, हम बीमार पड़ेंगे, पड़ना ही है करके लेते नहीं. अगर हम बीमार हो गए तो काम आएगा करके लेते हैं. कार का बीमा करते हैं, क्या ठोकने के लिए गाड़ी लेते हैं क्या? गाड़ी आके ठोक दूंगा मैं, नहीं ना. वो गाड़ी चोरी हो जाएगी तो मुझे नुकसान न करके बीमा लेते हैं. सेम थिंग समझाइए कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस हमारे एजेंट को समझाने की जरूरत है. बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम आती है मार्केट में. क्लाइंट अपने एजेंट को भगा देता है, तेरे से ज्यादा रिटर्न उधर मिलता है, तेरे से ज्यादा अच्छा वो है. तो आपको ये भी टच करना जरूरी है. म्यूचुअल फंड क्या है, फिक्स डिपॉजिट क्या है, डिबेंचर क्या है, बॉन्ड क्या है, यूलिप क्या है, ये सब की ट्रेनिंग हल्के 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 देने की जरूरत है अपने एजेंटों को. कि फाइनेंशियल वर्ल्ड की जानकारी भी देने की जरूरत है. ब्याज के दर कम ज्यादा क्यों होते हैं, कम ब्याज होने से क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा ब्याज होने से क्या फर्क पड़ रहा है, ये सब एजेंट को समझाने की जरूरत है अपने को. टैक्सेशन रूल चेंज हो रहे हैं अभी धीरे धीरे, जीएसटी, इनकम टैक्स, 86 सेक्शन निकल जाएगा. आपको चॉइस है वो करिए आप. तो और महंगाई से आपकी बचत को फर्क पड़ता है. देखो आज भी लोग एफडी करते हैं, एफडी में 5% मिलता है और महंगाई 10% बढ़ रही है. तो आप जो ब्याज कमा रहे हैं 5% एफडी में, वो नुकसान हो रहा है आपको, क्योंकि महंगाई 8% से बढ़ रही है. तो आपको 3% का नुकसान हो रहा है. एजेंट को समझाना पड़ेगा. बट एलआईसी में आने से, एलआईसी के जीवन शांति लेने से या एलआईसी के जीवन उमंग लेने से वो इन्फ्लेशन को कैसा कंट्रोल करेगा, ये समझाने की जरूरत है. कि ये साल का प्रीमियम तूने आज की रेट से भरा, अगले साल का प्रीमियम वो साल के इन्फ्लेशन के हिसाब से भरेगा, यानी तेरे पैसे की वैल्यू एडजस्ट होती जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम के द्वारा. ये सब टेक्निकल चीजें आज तो उतना समय नहीं समझाने के लिए. तो अभी 5:30 बज गए, तो आगे चलेंगे हम. बोलते हैं हम एलआईसी अच्छे हैं, नहीं, आजकल क्लाइंट सब जानता है.
कभी ये मत बोलो कि हमारा क्लेम का, बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर की एक गंदी हैबिट है कि हम क्लेम पे करते हैं। सर हर एक कंपनी क्लेम करती है, आप देखो स्टेटिस्टिक यहाँ पर है, एवरी कंपनी इज गिविंग गुड क्लेम। तो बी अ डिफरेंशिएटर, आप खाली क्लेम पे तुम मत बचाओ। LIC की स्ट्रेंथ है रिलायबिलिटी, विश्वास, पैसा आपका सलामत रहेगा, ये सबसे बड़ा बात है। क्लेम कितना लोग मरते बताइए मेरे को। मेरे 36 साल के पीरियड पे कैरियर में अब तक खाली 16 जन मरे हैं डेथ क्लेम। आप भी देखिए, आप भी ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आपके भी 25-50 के ऊपर नहीं मरे होंगे। तो क्लेम का कब सवाल आएगा, जब मरेंगे तब। मरते कितने हैं, आई टेल यू, कोई भी डेवलपमेंट ऑफिसर के जीवन में 20, 25, 50 के ऊपर डेथ क्लेम कभी नहीं आया। अगर 30 साल जूना डीओ रहेगा ना, 25 के लिए क्या बोलते हैं, आपका क्या कहना है, बात सही है? डेथ क्लेम ज्यादा आते हैं? अभी फिलहाल तो ज्यादा आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं क्योंकि कोविड लेकर के, पर रूटीन में हाँ, कितने थे? फिर भी यहाँ थोड़ा सा डेथ क्लेम रेशियो ज्यादा है। अच्छा, क्यों? बिकॉज ऑफ द सुसाइड एंड ऑल दैट? हाँ, हो सकता है। अच्छा, ठीक है। बट मेरा तो जीवन में अनुभव है, मेरा 16, 17, 20, 25 के ऊपर कभी नहीं जाते मुंबई में तो डेथ क्लेम किसी का। एनी हाउ, तो क्लेम इज नॉट अ पैरामीटर, क्योंकि अगर किसी को कहेंगे कि सर आप मरेंगे तो LIC क्लेम देंगी, वो बोलेगा बे क्या बात कर रहा है बे, मरने की बात कर रहा है, उसको जीने का इंटरेस्ट है। तो ये क्लेम पे ज्यादा बात मत कीजिए। LIC की जो स्ट्रेंथ है, विश्वसनीयता है, उस पर बात कीजिए। बी अ डिफरेंशिएटर, मैं लोगों से अलग कैसा हूँ। एक डेवलपमेंट ऑफिसर एक ब्रांड बननी चाहिए, मेरे याद रखिए। एक डेवलपमेंट ऑफिसर एक ब्रांड बननी चाहिए, अपने एरिया में उसका नाम होना चाहिए कि अगर एजेंट बनना है उधर जाके बनो। इसको कहते हैं डिफरेंशिएटर। डीओ तो हम सभी हैं, एजेंट हम सभी हैं, तो कोई कोई ज्यादा प्रख्यात है, कोई ज्यादा प्रख्यात नहीं है, क्योंकि वो कुछ अलग हटके करता है करके वो आदमी प्रख्यात है। तो देखते हैं अभी आगे। अभी थोड़ा PDO के लिए और सब कंफर्म डीओ के लिए भी काम की चीज है, 2 स्लाइड्स हैं कि डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके लिए ये जॉब अभी एकदम इजी है। थोड़ा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है हमारे लिए, क्योंकि दुर्भाग्यवश जब आप PDO बने और ये कोरोना आ गया, तो आपके कार्यकाल के प्रोविजन के 4-5 महीने आपके यहाँ चले गए हैं। बट मुझे विश्वास है LIC भी इस चीज को जानती है, कहीं ना कहीं वो हमें कुछ ना कुछ रियायत देंगी, ऐसा मान के चलता हूँ। मिलेगा मुझे पता नहीं है, बट ऐसा मान के चलता हूँ कि LIC भी इस चीज से भली बात की अवगत है कि भाई PDO को 4 महीने चले गए फालतू में। चैलेंजिंग टाइम्स है, बट क्या करना चाहिए, एक ही फोकस रखिए, रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट, और इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट रिटेन। हमारे सामने अमर का एग्जाम्पल है, हमारे सामने वर्ड का एग्जाम्पल है। हमारे मुंबई में एक डीओ है, 40 एजेंट रिक्रूट किए। हमारे यहाँ पर एक डीओ है, उसने 30 एजेंट रिक्रूट किए 3 महीने में। तो ये 25-30 भी अगर हो जाते हैं, हम 100 नहीं करना है, चलो नहीं होता है ठीक है, नहीं होता है, 20-25 तो कर सकते हैं प्रोबेशनल पीरियड में। और काम करना है क्या आपको? मैं तो बोला हर एक डीओ जिसके पास 25 से कम एजेंट है, उन्होंने अपने आप को PDO ही मानना चाहिए। 50 एजेंट शुड बी मिनिमम, 50 एजेंट कम से कम एक यूनिट के लिए आइडियल होने चाहिए। मेरे 62 एजेंट्स है राइट आज की तारीख में अभी भी, और अभी भी मेरे पास एजेंसी के लिए लोग आते हैं। तो बात अलग है कि मैं नहीं अभी मेरे यंग डीओ को लोगों को पास ऑन करता हूँ, बट अभी भी एजेंसी रिक्रूटमेंट की मेरे पास गुंजाइश है, आती है चॉइस। मुझे एक डीओ ने ये भी बोला, अरे हरीश भाई आप वो एजेंट उसको क्यों देते हैं, दूसरे को क्यों देते हैं? मतलब क्यों है भाई? तो समझो एजेंट आपके रिटायरमेंट के 2 दिन पहले भी अगर 1 करोड़ प्रीमियम लेके आ गया तो उसका तकदीर उसमें क्या फर्क पड़ता है। देखिए जीवन में सब चीज मेरे लिए थोड़ी बनाई है भगवान ने, ये विश्व सबके लिए बनाई है। तो रिक्रूटमेंट 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 रिक्रूटमेंट, प्रोबेशन पीरियड में और क्या काम क्या है आपको बताइए मेरे को। अगर आपके पास 10 एजेंट है, कॉस्ट अफेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो आप रावत जी को कुंडली को जाके बोलेंगे बचाओ, क्या बचाएंगे दोनों जन? वो तुम्हारा प्रेसिडेंट तुम्हारा जनरल सेक्रेटरी क्या बचाएगा तुम्हारी कॉस्ट अगर 50% पार हो गई तो आप अपने आप को प्रोफेशनल डीओ मान के चलिए और एक बार झोंक दीजिए पूरा, जो भी होए दुनिया भर का धंधा साइड पे,
मैं सिर्फ रिक्रूटमेंट ही करूंगा, फोकस करो आप। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, हो जाएगा। देखिए मैंने क्या क्या रास्ते दिखाए आपको, फेसबुक, गूगल फॉर्म्स, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे ये जो पेड ऐप के अंदर एज रिक्रूटमेंट के अच्छे आइडियाज आती है। आपके सारे व्हाट्सएप में रोज दिन में 2-2 बार बांटो ना, और रिक्वेस्ट करो आपके रिलेटिव को, फ्रेंड को कि आप आपके ग्रुप में बांटो। देखिए आप अगर 50 ग्रुप में मेंबर है तो आपके साथी, आपके रिश्तेदार और 50 ग्रुप में होंगे, तो लेट देम हेल्प यू। आपका मैसेज व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए या गूगल फॉर्म के जरिए वायरल कर दो ना भाई। ऐसा भी तो आपको तकलीफ हो रही है, तो ये करने में दिक्कत क्या है? आप इस चीज को फोकस कीजिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि आप और हम सब लोग रोड पे भी जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब अच्छा टाइम था तो चेन्नई गया था मैं लेक्चर देने के लिए। तो एक बड़ा डीओ मेरे साथ में आया, सर आई विल गिव कंपनी टू यू। यस गिव मी कंपनी। तो मेरा लैपटॉप उसने बैग में रखा, गाड़ी के डिक्की में। तो वहाँ बहुत सारा स्टैंडी पड़ा हुआ था, स्टैंडी, एक 2-3 स्टूल पड़े थे। तो मैं आस्क मी, hey what is this? सर आई एम डेली डूइंग कैनवासिंग। मतलब what? Yes, every day 5 o'clock I start from the office and I reach home 7 o'clock. So what you do in these 3 hours? Well, I take my car, I park near some busy area where police doesn't bother me. I park my car, open the standees, one stand in front of car, one stand in behind the car, and I sit on a stool with leaflet or agency, and I sit there silently. And every day, every time, 5 to 6 people ask me about LIC, and every month I get 3 to 4 agents. Every day I do it. So Malayar, I'm sorry that you have to you can't do today, but then I want you to do in front of me. मुझे जानना था, मेरे सामने कर तू। तो लेके गया मुझे चेन्नई में, टी रोड बोल के जगह है, टी नगर। अच्छा जगह देख के गाड़ी लगा दी उसने, डिक्की खोली, 2 स्टैंडी निकाली, एक एजेंसी रिक्रूटमेंट की थी और एक में सर्विसिंग के, फ्री सर्विस फ्रॉम LIC। दोनों स्टैंडी गाड़ी के आजू बाजू दोनों साइड लगा के स्टूल लेके बैठ गया। मैं उसको बोला, तेरे से दूर बैठूंगा, मैं देखना चाहता हूँ तू हकीकत ये बोला ये करता है कि नहीं। हकीकत तो बैठ गया, वो तो मजे से बैठ गया। सर मानो आप, 15 मिनट तक कोई नहीं आया उधर उसके पास, बैठा था वो अपना बस मोबाइल में देख रहा है। 15 मिनट बाद एक लेडी आई, साउथ इंडियन भाषा में बात किया, तमिल में बात चला 10 मिनट, और 2 आदमी आए, उन्होंने को बात हुई। मैं क्यूरियस होके गया, पूछने गया कि नाउ व्हाट इज हैपनिंग। तो ये लेडी का हस्बैंड मर गया, उसका पॉलिसी है, उसको क्लेम देने के लिए कोई मदद नहीं कर रहा है। अब उसको मैं बोला है कल ऑफिस में मदद करूंगा। वो लेडी वो सब फॉर्म में भर के उसको एड्रेस दे कर, ये 2 जन क्या कर रहे हैं? तो ये 2 में से एक आदमी का SBDO आया नहीं है, पॉलिसी गुम गई है, तो मुझे पूछ रहा है। तो उसको तो देखिए, बोलता अभी हरीश भाई ये 3 में से एक को तो एजेंसी दे ही दूंगा मैं। देखो कितना बढ़िया आइडिया है कि, तो मैं बोला यार तू रोड पे क्यों खड़ा रहता है? तो उसने मेरा एक डायलॉग मारा उसकी भाषा में। मेरा एक डायलॉग है, अगर मैं आज रोड पे नहीं खड़ा रहूंगा तो परमानेंटली रोड पे आ जाऊंगा। ये मेरा डायलॉग है। मेरे मैं जब डीओ बना था ना, मैं ये बोलता था, मैं भी रोड पे बहुत घुमा हूँ सर। तो मुझे मेरी वाइफ बोलती यार ये रोड पे क्या खड़े रहते? मैं बोलता था कि अगर मैं आज रोड पे नहीं घूमूंगा तो मैं परमानेंटली रोड पे आ जाऊंगा, और इसीलिए भी रोड पे घूम रहा हूँ ताकि मुझे रोड पे नहीं आना है। रोड पे आना और घूमने में फर्क समझ लीजिए, जो समझ के रावत जी हंस रहे हैं। तो रोड पे परमानेंटली आने से बेटर है रोड पे आ जाओ और काम करना पड़ेगा। दैट इज द बेस्ट वे, आई एम टेलिंग यू। ये आदमी ने मुझे कायल कर दिया सर। और उसकी एज जानोगे? वो 56। ये जब कर रहा था ना, 56 एज थी उसकी। वो उसका जो जुनून देखा रिक्रूटमेंट का, सलाम मारता हूँ व्यक्ति को, चेन्नई का डीओ को। आप क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको बोलूं, आपके बाजू में एक छोटा सा ये बसव कल्याण बोल के एक सिटी है कर्नाटक का, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। वहां पर 2-3 डीओ ने मिलकर एक सेकंड हैंड वैन खरीदी, वैन, मारुति वैन। उस पे LIC के सारे पोस्टर चिपका दिए और गांव गांव जाके गाड़ी खड़ी करते थे उन लोग। और रिक्रूटमेंट के लिए ग्राम पंचायत के बाहर गाड़ी खड़ी करते थे। ग्राम पंचायत में काम के लिए लोग आते ही थे, इनकी गाड़ी देखते इनको मिलते थे,
और आपस में मिल के लोग एजेंसी बांट लेते थे। इस तीनों डीओ के पास आज नियरली 100 एजेंट कम से कम सबके पास में है। वैन लिया था 2 लाख रुपए में सेकंड हैंड। आज आप एक एजेंट का 5,000 देते हो, 1,000 रुपए देते हो लीड के लिए। आज उन्होंने 100 एजेंट बन गए। एक एक का 1,000 रुपया पकड़ो, 1 लाख रुपया, 3 लाख रुपए वैन का, वैन फोकट हो गई। आइडिया का पैसा है सर। रिक्रूटमेंट इज नथिंग बट आइडिया। आइडिया पेपर में डालना इससे कुछ नहीं होना है, न्यूज़पेपर में डालना कुछ नहीं। मेरा एक ही कहना है, मराठी में कहते हैं ना, जो दिसतं ते विकतं। आप जो दिखेंगे वो बिकेगा। आप मार्केट में दिखना पड़ेगा, लिफलेट डाल के नहीं होगा। सोशल मीडिया का उपयोग करना जरूरी है। आजकल बहुत यंगस्टर नौकरी नहीं मिल रही है, कोविड काल में नौकरी छूट गई है, पकड़िए उनको। लोगों को जो जो फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं उनको कैपिटल तो कुछ है ही नहीं अपने धंधे में। क्या कैपिटल? एक 500 रुपए का एक खर्चा है एजेंट बनने के लिए। तो जो आदमी म्यूचुअल फंड काम करता है, तो ऐसे ऐसे लोगों को पकड़िए आप। और सबसे इम्पोर्टेंट पीडीओ के लिए और जो स्ट्रगलिंग डीओ है, स्ट्रगलिंग डीओ के लिए भी हर 15 दिन में मीटिंग करिए। वीकली भले ना करो, पर हर 15 दिन में अपने एजेंट की मीटिंग करिए। भले शुरुआत में 2 एजेंट आएंगे, 4 एजेंट आएंगे, बट आप मीटिंग करिए और देखिए उसका रिजल्ट क्या जोरदार आता है। और मीटिंग आप ही करो और कोई मत करो। आपकी मीटिंग आप ही करने की। मैं क्यों क्यों बोलता हूँ मालूम है? मैं बहुत बार डेव्हलपमेंट ऑफिसर का फोन होता, सर माझी मीटिंग ऍड्रेस करा ना. मला करीन. पहिला 15 मिनिटं तू बोलावं लागेल. का? नाही नाही मला जमत नाही. म्हणजे तर मी येणार नाही. तू 15 मिनिटं बोल माझ्या समोर. मी बसलोय. तुझी मिस्टेक झाली ना, मी हँडल करीन. पण तू कधी शिकशील? तुझ्या एजन्सी तूच बोलायला लागेल. पहिला 15 मिनिटं तू बोल आणि मला वाटलंच तर मी मध्ये इंटरफिअर करीन. तू बोल. And I tell you very shocking news. 70% development officer has no ability to speak in public platform. 70% डेवलपमेंट ऑफिसर पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं, अपने एजेंट के सामने बात नहीं कर सकते। पर जब जब उनको मैंने फोर्स किया, बोलो मैं बैठा हूँ, बोलो मैं बैठा हूँ, आज मुझे आनंद होता है कि उनमें से 70% लोग अब बिंदास मीटिंग लेते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ता है। सर, आपकी मीटिंग आप करो, किसी को बाहर से मत बुलाइए स्टार्टिंग में। एक बार आपका कंट्रोल हो जाएगा बोलने पे, फिर आप कभी कभी किसी गेस्ट स्पीकर को बुलाओ, दैट इज ओके, बट आपकी फोर्टनाइटली मीटिंग, आपकी मंथली मीटिंग आप ही लीजिए, ठीक है। और मेरा तो विश्वास है सर, एक खराब टाइम निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। LIC को डीओ की जरूरत पड़ेगी, डेवलपमेंट ऑफिसर के बिना धंधा आने वाला नहीं है। तो आप सभी का भविष्य बहुत ही सुरक्षित है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, उसको हम पार कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखो एक ऐड आया, मेरे मित्र है मनोज राठी, आप जानते हो आप सब लोग को, मनोज राठी शायद आप ही का गांव का है, एजेंट है ये, मनोज राठी अमरावती का ही है। यस सर। हाँ, ये आदमी ने ये होर्डिंग लगाया, देखिए अभी जो भी वो ब्रिज से पसार होता है मनोज राठी का नाम पड़ेगा। उसको आभार धन्यवाद, देखो मराठी, हिंदी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, तमिल, इंग्लिश में लिखा है थैंक यू, COT बन गया। उसने ये बोर्ड भाड़े करके लिया। अब जो भी आदमी वो ब्रिज से पार हो जाएगा ना सर, मनोज राठी का बोर्ड पड़ेगा। देखिए ब्रिज कौन सा है पता नहीं मेरे को, आपको पता है? अमरावती का ब्रिज है। हाँ, तो उसने ये होर्डिंग भाड़े लेके रखा है। अभी जो भी आदमी कार में से पसार होता है, ब्रिज से कौन जाएगा? चल के जाने वाला आदमी तो जाने वाला नहीं है, गाड़ी वाला ही जाने वाला है। तो गाड़ी वाला जाएगा, मनोज का नाम पड़ेगा, मनोज राठी का नाम पड़ेगा, फोन नंबर लेगा, उसी को कांटेक्ट करेगा ना भाई, आपके पास क्यों आएगा? मैं आपको बताऊं, ये सातारा डीओ का, सातारा डिवीजन में प्रेसिडेंट था, एक्सपायर हो गया हो, तो उसने क्या किया था, असिस्टेंट जो सातारा का था ना, उधर बहुत बड़ा होर्डिंग, यही साइज का होर्डिंग लगाया था, नामवंत डेव्हलपमेंट ऑफिसर, सुवर्ण संधी देणारा नौकरीसाठी मला संपर्क करावा, ऐसा उसने डाला था उसके ऊपर। नाम भूल गया, ही डाइड ऑल्सो, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ सातारा डिवीजन। तो वो बोलता है की ये बोर्ड बघून माझ्याकडे किती एजंट, माझ्या 80% एजंट बोर्ड वाचून वाचून आले एजंट व्हायला, और 5 मोबाईल नंबर, म्हणजे कोणाचे रे बाबा? बोलताय 2 माझे, 2 माझे असिस्टंटचे, एक बायकोचे, असं वाटायला पाहिजे ना की मोठा माणूस आहे मी।
तो 5 मोबाइल नंबर, उसका फोटो ऐसा पगड़ी बगड़ी मूछ वाला एकदम फोटो था उसका, और हकीकत में ऐसा था नहीं वो आदमी, हम मरियल हो गया था। मगर वो फोटो वोटो देख के एकदम मैं बहुत बड़ा डीओ, तो पढ़ने वाले को क्या मालूम मैं कितना बड़ा हूँ, बरोबर है। आप लिखो ना जो लिखना है उधर, माझ्याकडे टीओटी 50 एजंट आहेत, 50 एमडीआरटी आहेत, कौन देखने आने वाला है। आप लगाओ ना बोर्ड, वो बोर्ड का भाड़ा पूछा मैंने, सातारा असिस्टेंट वाले ने कितना भाड़ा लिया, तो बोलता है 1 महीने का 10,000 रुपये। उस टाइम की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 4-5 ईयर्स 8 ईयर्स बैक बात करता हूँ। आपको 30 लगता होगा, 40 लगता होगा, अरे अरे बोर्ड का एक बार लगा के ट्राई तो करो ना, अमरावती में जितना अच्छा जगह होगा बोर्ड लगा दो। मैं आपको बोलूँ और एक एग्जाम्पल देता हूँ, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में एक एजेंट मेरे लेक्चर सुनने के बाद बोला, सर आई एम गोइंग टू ड्रॉप यू एट द एयरपोर्ट। अच्छी बात है सर, आइए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई वांट टू शेयर कंपनी विथ यू। तो हमने होटल जो थी वहां से निकले ताज से हम लोग, और एयरपोर्ट की ओर 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो 10 मिनट के बाद में मेरे एक नजर गया होर्डिंग पे, वो फोटो देखा, डाउट आया कि ये फोटो उसी का जो गाड़ी चला रहा है। तो फिर से देखा, और आधा घंटा 15 मिनट हुआ, और 2 बोर्ड देखे, बोला यही है। बोला ओवरऑल जी आपका, बोला सर अक्के चंडीगढ़ में मेरे 20 होर्डिंग है, बोलता है 20 होर्डिंग, आपने सही देखा। बोलता है ऐसे ऐसे मौके की जगह पर मैंने 20 होर्डिंग लगा के रखे हैं, 20-25 होर्डिंग शायद लगा के रखे हैं उसने, कि चंडीगढ़ में 90% लोगों को मेरा नाम मालूम है कि एलआईसी एजेंट यानी मैं ही हूँ। तो क्या हम ये नहीं कर सकते रिक्रूटमेंट के लिए? क्या ये प्रयोग करने लायक नहीं है? करने लायक प्रयोग है, कर सकते हैं आप। कर ले, देखिए रास्ते देखो, रास्ते बहुत है, तो फोकस करिए कंफर्मेशन के लिए। एक बार कंफर्म हो जाओगे, एजेंट अच्छे हो जाएंगे, इंसेंटिव भी आते रहेगा। और ऑलवेज आपकी टीम के साथ मार्केट में रहिए। जब तक आप सुखी समृद्ध नहीं होते हैं, कभी भी चेयरमैन मत बनिए। चेयरमैन का मतलब, अभी रावत जी बोले हम लोग खाना खा के 12 बजे ऑफिस में आते हैं, 5:30 तक ऑफिस में ही रहते हैं, उसको चेयरमैन बोलते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं। तो चेयरमैन मत बनो। जब तक आप लाइफ में आप लोग को रावत को देख के या कुंडली को देख के लगता है कि ये तो मजे से 12 बजे आता है, हमको 5:30 तक बैठा रहता है, अरे वो भी जो जमाने में रास्ते में घुमा था। तो आप पहले 5-6 साल चेयरमैन मत बनो, बी इन द फील्ड विथ योर एजेंट। एजेंट एजेंट दिलाएगा, एजेंट धंधा दिलाएगा, उसके साथ रहो। स्टार्टिंग के 5-6 साल मार्केट को जानो, मार्केट में कैसे काम होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो बाकी तो है, 5 प्लान्स हैं, हम 5 उंगलियां हैं, वैसे 5 प्लान हैं। कन्वेंशनल प्लान है वो एवरग्रीन है, वो तो रहने वाले ही हैं। टर्म प्लान आजकल बहुत डिमांड में है, क्योंकि यंगस्टर लोग कहते हैं कि भाई इंश्योरेंस तो खाली रिस्क कवर के लिए होनी चाहिए, तो टर्म प्लान मोस्ट इन डिमांड है। एन्युटी प्लान होना ही चाहिए, क्योंकि पेंशन है ही नहीं, एजेंट को ये भी सिखाना पड़ेगा आपको, एन्युटी प्लान भी बताना पड़ेगा। हेल्थ प्लान्स, इसके बिना आप जीवन संभव ही नहीं है, चाहे वो कैंसर कवर हो, चाहे मेडिक्लेम हो, चाहे वो जीवन आरोग्य हो, इसके बिना जीवन बहुत ही डिफिकल्ट है। कोई हेल्थ प्लान भी समझाइए एजेंट को। और सबसे इम्पोर्टेंट यूलिप, फ्रेंड्स, इंश्योरेंस का फ्यूचर अगर कोई है तो यूलिप है। आप सबको रिक्वेस्ट है, जो भी संपर्क पर हैं वो सब लोग मेरी यूट्यूब की लिंक दी है मैंने। परसों का जो यूलिप का मेरा लेक्चर था आज भी अवेलेबल है, आप वो पढ़िए, अपने एजेंट के साथ सुनाइए, एजेंट को भेजिए। कहीं ना कहीं आप एक अच्छी मार्केट को इग्नोर कर रहे हैं। आज प्राइवेट कंपनी का 98% प्रीमियम, 97% प्रीमियम यूलिप से आ रहा है, हमारा 2% आ रहा है। यूलिप कौन लेगा? पैसे वाले लोग ले रहे हैं। पैसे वाले लोग अगर हमसे दूर होते जाएंगे तो हमारे पास छोटे छोटे 1 लाख 2 लाख वाले रहेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखो, यूलिप को भी इग्नोर मत करिए, हल्के में मत लीजिए, वो आपके जीवन में काम आएगा। और ट्रेनिंग के स्टेप्स हैं, पीडीओ और जो कंफर्म, रिसेंटली कंफर्म डीओ, स्ट्रगलिंग डीओ, उनके लिए हैं। आपके एजेंट को क्या क्या सिखाना चाहिए उसके स्टेप्स हैं। प्रोडक्ट नॉलेज दीजिए, उनको टेलीग्राम डाउनलोड करवाइए, उनको व्हाट्सएप तो आता ही है पर टेलीग्राम डाउनलोड कराइए, उनको क्लब मेंबरशिप का रूल सिखाइए, क्योंकि क्लब मेंबरशिप एक स्वप्न क्रिएट करेगा। टीओटी, सीओटी, एमडीआरटी, एक ड्रीम होगा, प्लेन में बैठ के अमेरिका जाने का ड्रीम होगा, तो आदमी काम करेगा। बिना ड्रीम आदमी काम नहीं करता। तो क्लब मेंबरशिप इज ए ड्रीम, क्रिएट करिए। एनबी का रूल समझाइए, अंडर राइटिंग का हल्का हल्का नियम समझाइए,
मैं आपको बताऊं, एक की मिनट, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में, खाली एग्जांपल दूंगा मैं। नॉन मेडिकल स्पेशल का मैंने एक जगह पर साउथ इंडिया में इंग्लिश में बेंगलोर में लेक्चर लिया था। तो मैंने बोला कि 30 लाख नॉन मेडिकल स्पेशल अलाउड है वो टाइम पे, अच्छे 6 महीने 4 महीने पहले की बात करता हूँ, कि 30 लाख अलाउड है। आप क्या दुनिया भर की आईटी कंपनी है, आप आईटी कंपनी में जाइए और सब यंगस्टर को आप अगर 100 जन को भी कैनवास करोगे, उसमें से 20 आदमी अगर आपसे 30 लाख लेगा, नॉन मेडिकल टाइम नहीं आने का, 20 आदमी 30 लाख का बीमा लिया, आपका बन गया 6 करोड़ का धंधा। सोचिए अंडर राइटिंग सिखाने का फायदा क्या होता है कि अभी 60 लाख हो गया, समझो कि 60 लाख वाला है, 60 लाख न ले, 20 लाख नॉन मेडिकल स्पेशल कोई बैंक में अप्रोच किया आपने, और अगर 10 आदमी भी तैयार हो गए, 20 लाख इंटू 10 आदमी 2 करोड़ का धंधा एजेंट को मिलेगा। तो उसको ये नॉन मेडिकल स्पेशल का रूल समझाने का जरूरत है। और जहां तक मुझे याद है हल्का सा, आपके अमरावती में एनआरआई लोग भी बहुत है, ऐसा मुझे किसी ने बोला था कि एनआरआई का भी वहाँ आवन जावन ज्यादा है आपके एरिया में, है क्या? एनआरआई लोग है वहाँ आपके एरिया में जो फॉरेन रहते NRI हैं? है, है? इतना नहीं है लेकिन अच्छा, तो एज ठीक है, कम्पेयर टू तो फिर मुंबई एंड पुणे। तो शायद नांदेड़ में होगा, नांदेड़ के अंदर हुआ रहेगा, आई डोंट रिमेम्बर। आपके एरिया में किसी ने बताया था मुझे, बट एनी हाउ, अगर एनआरआई भी अगर इंडिया आता है, अगर वो 60 लाख उसको ले जाएगा, 4 एनआरआई अगर साल में आता है, और 4 एनआरआई इंडिया में आके आपको 60-60 लाख का धंधा भी दे दिया, तो आपका तो काम हो गया 2.5 करोड़ का। तो यार ये नॉन मेडिकल का रूल भी एजेंट को ठीक से समझाइए, ठीक है। सेकंड स्टेज है गोल सेटिंग, उसको एक जीवन में लक्ष्य दो एजेंट को, एजेंट के जीवन में एक लक्ष्य निर्माण करो, प्रोस्पेक्टिंग सिखाइए। एक बुक डाली है मैंने अभी संपर्क पे, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर एक अच्छा बुक डाला, आज ही डाला मैंने सवेरे, बहुत सुंदर बुक है प्रोस्पेक्टिंग के लिए, हर एक डीओ ने पढ़ना चाहिए वो बुक, इंग्लिश में है, बहुत सुंदर फॉरेन ऑथर की बुक है, संपर्क पे पढ़ लीजिएगा। अप्रोच क्यों लेना चाहिए, उसको कहते हैं नीड एस्टेब्लिशमेंट, क्यों लेना चाहिए, एजेंट को समझाइए कि बीमा क्यों लेना चाहिए, समझाइए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एजेंट को प्रेजेंटेशन स्किल समझाइए, मोबाइल के जरिए चार्ट भेजना सिखाइए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाइए एजेंट को, क्लोजिंग का आर्ट सिखाइए एजेंट को, और आफ्टर सेल सर्विस भी सिखाइए, पॉलिसी सर्विसिंग थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, नॉमिनेशन असाइनमेंट सिखाइए, क्लेम के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, रिवाइवल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। पहलवान मत बनाइए उसको, पहलवान बनाने की जरूरत नहीं, बट उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दीजिए, ठीक है। और दूसरा तो है कंसेप्ट है, ह्यूमन लाइफ कंसेप्ट, बीमा बेचने के लिए क्यों बेचना चाहिए, नीड कैसे एस्टेब्लिश करनी चाहिए, तो ह्यूमन लाइफ कंसेप्ट समझाइए, रिटायरमेंट कंसेप्ट समझाइए, 4C फॉर्मूला समझाइए, कैपिटल लीड एनालिसिस की फॉर्मूला समझाइए, हेल्थ कवर की नेसेसिटी समझाइए, एसेट क्रिएशन कंसेप्ट समझाइए, ठीक है। आज तो पॉसिबल नहीं है, बट तो आपको खाली आइडिया देके जा रहा हूँ। बिजनेस इंश्योरेंस में कीमैन है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इन कीमैन इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, ये सारी बिजनेस स्कीम भी एजेंट को हल्के हल्के समझाइए, ठीक है। पहले आप समझिए, सॉरी, पहले आप समझिए फिर एजेंट को समझाइए, है ना, पहले आपको समझना जरूरी है सब चीज, फिर एजेंट को समझाइए, रिजल्ट तो आपको आएंगे। मेरा एक ही जीवन में मूल मंत्र रहा है कि एजेंट को सक्सेसफुल करो, ऑटोमेटिक आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उनको सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाइए। और अभी 6 बजने को आए हैं, मेरी स्लाइड यहाँ पर खत्म हो रही है अभी, तो उनको एक मार्केट में कंसेप्ट बेचना सिखाइए, उनको सिखाइए नीड कैसे क्रिएट करना और कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। और दोस्तों याद रखिए, अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, जो नहीं हुए हैं, तो मेरा ग्रुप का नाम है संपर्क। ये टोटली फ्री फंड में पागलपन है मेरा, एक ज्ञान बांटने का दीवानापन है, इसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। खाली संपर्क ग्रुप इज अ टेलीग्राम ग्रुप, शेयरिंग ऑफ द आइडियाज। तो आप मेरे टेलीग्राम एड्रेस पे, टेलीग्राम ऐप के जरिए @हरीश देसाई 5 पर रिक्वेस्ट भेजिए। जो जुड़े नहीं है वो अभी भी जुड़ सकते हैं, या तो मुझे मोबाइल पे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल भेज दीजिए, मैं आपको जोड़ लूंगा। बट पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिएगा, फिर भेजिएगा रिक्वेस्ट मेरे को। खाली नेशनल फेडरेशन के मेंबर ही आ सकते हैं, और कोई आने की जरूरत नहीं है। किसी और को बताइएगा नहीं, है कहने का मतलब। मेरी यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब पे काफी 6-7 मेरे अच्छे भाषण हैं। एक भाषण में लगभग 8,000 लोग जुड़े थे, आज भी है, वो फाइनेंशियल नीड के ऊपर। समय मिले तो एजेंटों के साथ सुनिए, काफी अच्छी चीज है, नॉन नॉन कमर्शियल है,
कोई क्लिक मत करो, मुझे सब्सक्राइब मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली आप सुनो, मजा आएगा। तो लाइफ में ये यूट्यूब में फ्री फंड में सुनिए, मुझे सब्सक्राइब मत करो, ना कोई घंटा बजाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे लिए, है ना। मेरे भगवान ने मेरे लिए बहुत घंटा बजा के रखा है, ये मत सोचो कि मैं पैसे के लिए बोल रहा हूँ, ना घंटा बजाओ ना सब्सक्राइब करो, खाली यूट्यूब पे जाके मेरी वीडियो सुनो, मजा आएगा। तो थैंक यू अमरावती डिवीजन के पुंडलिक जी, रावत जी, नंदू पवार तो आए नहीं मेरे मित्र, तो आप सभी मित्रों जिन्होंने जुड़ा, और मेरे थाना के मेरे खास मित्र प्रशांत, आपके जो डीओ आए थे थाने के, सभी को आभारी हूँ, आपने मुझे सुना। अगर कुछ पूछने की इच्छा है तो अभी मैं आपको विनती करूंगा रावत जी को कि काइंडली स्टार्ट क्वेश्चन आंसर, अगर करना है तो, नहीं करना है तो आपका धन्यवाद, आभार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक रिक्वेस्ट है सर, वो शेयर स्क्रीन जो है उसको आप थोड़ा सा हटा दीजिएगा, सो दैट स्पीकर का फोकस आ जाएगा। हमारे जोनल जॉइंट सेक्रेटरी नंदू कुमार पवार साहब भी ज्वाइन हो चुके हैं। आया क्या? तो हाँ सर, आ गए हैं, मैंने उनको अनम्यूट करने के लिए कहा है।